मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मैं आपसे आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले 10 सेकंड आपसे कुछ और बात करनी है। मैं लगातार आपको यूट्यूब पे मेरे लाइव बैच को लेके आ रहा हूँ। मेरे ऐप प्लेटफॉर्म पे भी, कैरोल ऐप पर में भी मेरा बैच लाइव है, जो 7 फरवरी से स्टार्ट हुआ और इसकी फीस है 1499 रुपये। साथ में मेरे प्यारे बच्चों, ये बैच यूट्यूब पर भी लाइव है। और मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये बात है कि मैंने कहा था कि मैं यूट्यूब पे स्क्वेयर हो, स्क्वेयर रूट हो, पूरा जड़ मूल से खत्म कराऊंगा। और मेरे बच्चे, आज क्लास चाहे लंबी हो या छोटी हो, लेकिन आज मैं इस कहानी को खत्म करके मानूंगा स्क्वेयर रूट। उसके बाद जीवन में स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से आगे क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना। इसके बाद फिर जो क्लास होगी कल से, वो सिर्फ मेरे बैच में होगी, यूट्यूब सेशन पे नहीं होगी। तो जो पढ़ाऊंगा, जो कमिट करूंगा, वो पूरा आपको कंप्लीट कराऊंगा। आइए मेरे दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। फिर मिलांगे मेरे बेटे। आज मैं स्क्वेयर रूट निकालने में कुछ नई बातें आपको सिखाने जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं डिजिटल सम। हिंदी में कहते हैं अंकीय योग। अंकीय योग, ये जो अंकीय योग है मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत गहरा शब्द है। और इसको बहुत गहराई से ही आपको समझना होगा, अंकीय योग को। मैं डिजिटल सम आपको पूरा चैप्टर यहाँ नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। पहली बात, डिजिटल सम पूरा करीबन 2.5-3 घंटे का चैप्टर है, जिसमें सारी चीजें समझ में आती हैं। लेकिन यहाँ मैं डिजिटल सम का एक बेसिक हिस्सा उठाऊंगा, और वो हिस्सा उठाऊंगा जिसकी मुझे जरूरत है यहाँ पढ़ाने में। तो आइए मेरे दोस्तों, अब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ डिजिटल सम की। मेरे दोस्त, डिजिटल सम जो होता है, देसी भाषा में अभी के लिए कहूं तो 9 से भाग देकर प्राप्त शेषफल है। 9 से भाग देके प्राप्त शेषफल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसी को हम डिजिटल सम कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ की क्लास में। वैसे डिजिटल सम क्या है वो मैं लेटर ऑन आपको डिस्कस करूंगा। अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि डिजिटल सम 9 से भाग देने के बाद जो शेषफल आता है उस पर चर्चा है। मेरे प्यारे बच्चों, 9 से कोई संख्या कैसे भाग होती है? एक भाई कह रहा है स्क्वायर रूट बता रहे थे। स्क्वायर रूट ही बता रहा हूं मेरे बेटे, लेकिन स्क्वायर रूट में मुझे इसकी जरूरत होगी, तो उस जरूरत को पूरा कर रहा हूं। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, एक बात बताओ, नो की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है? नो की डिविजिबिलिटी का नियम है कि इफ सम ऑफ ऑल डिजिट 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 स्पेलिंग क्या हुई भाई? डिजिट। इफ सम ऑफ ऑल डिजिट आर डिविजिबल बाई नाइन, देन द नंबर विल डिवाइड दैट नंबर। यानी यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो गया, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो गया, तो समझिए मेरे प्यारे बच्चों, वो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। जैसे मैं आपको कहूं 5, 6, 7, 8, और मैं आपको ये कहूं कि भाई इस संख्या को 9 से भाग दो, तो ये बताओ ये 9 से भाग जाएगी नहीं जाएगी, क्या शेषफल बचेगा? तो आप कहेंगे, पढ़ा पढ़ेंगे 9 × 54, तो शेषफल आया जी 2, फिर उतारा 27, फिर 9 × 27, शेषफल आया 0, फिर उतारोगे 8, फिर भाग जाएगा नहीं 0, तो शेषफल आया 8। मैं इसी बात को दूसरे तरीके से कहना चाह रहा हूँ कि जब आप भाग दे रहे हो ना, तो 5, 6, 7, 8 नंबर है, तो 9 से भाग देके रिमाइंडर निकालना है, तो आप एक ही काम करिए। क्या? अंकों का जोड़ देखिए। 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26। कितना आ गया मेरे बच्चे? 26। अब सोचिए कि 9 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? 9 दूनी 18, 18 से कितना ज्यादा है? 8, तो रिमाइंडर आया 8। रिमाइंडर आया 8, यानी अंकों के जोड़ को। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अब आ गया ये, मैं आपको कहूं 8, 2, 7, 5, 6, 3, 4, 1, ये बताइए क्या ये संख्या 9 से भाग होगी या नहीं होगी? तो आप कहेंगे कि सर अंकों का जोड़ चेक करेंगे, शेषफल 0 आया तो भाग होगी, नहीं तो शेषफल आ जाएगा। ऐप पर पढ़ लेते हैं। आइए मेरे बच्चे, यहां देखिए, 7 और 2 9, है ना। अंकों का जोड़ करना है मैंने, तो भाई देखो, 8 और 2 10, 10 7 17, 17 और 5 22, 22 और 6 28, 28 और 3 31, 31 और 4 35, 35 और 1 36। अंकों का जोड़ आया 36। 36 को मेरे बच्चे 9 से भाग देंगे तो 9 × 36 एग्जैक्ट चला जाएगा। शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब ये संख्या मेरे प्यारे बच्चों 9 से भाग हो रही है। हाँ जी। तो सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सब अंकों का जोड़ मत निकालो भाग देने के लिए। ये तो ओल्ड अप्रोच हो गई, ओल्ड स्कूल अप्रोच है। आप तो ये देखो किन किन का जोड़ 9 हो रहा है। जैसे 7 और 2 9 हो रहा है, 5 और 4 9 हो रहा है, 6 और 3 9 हो जा रहा है, 1 और 8 9 हो जा रहा है। खत्म करो कहानी। हाँ है ना। मेरे बेटा, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई 15 को 9 से भाग दो शेषफल बताओ, तो आप कहेंगे 9 एकम 9 बचा कितना? 6। और इत्तेफाक से इसके अंकों का योग भी निकालोगे तो कितना आएगा? 6। मैं कहूं भाई
48 को 9 से भाग दो तो आप कहोगे 9 5 45, शेषफल बचा 3। बिल्कुल ठीक बात है, 45 जाएगा, 3 शेषफल बचा। या इसके अंकों का जोड़ करो, 8 और 4 12, फिर जो आया फिर अंकों का जोड़ करो, 2 और 1 3, तो आखिर में शेषफल यही आएगा। हाँ है ना। मैं अगर आपको कहूं 5 6 7 8, बताओ यार 9 से भाग दें क्या शेषफल बचेगा, तो अंकों का जोड़ करो, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, तो अंकों का जोड़ आया 26। अब 9 से फिर भाग मत दो, अंकों का जोड़ करो, 6 और 2 8, तो डायरेक्ट ही शेषफल पता चल जाएगा 8 आएगा। हाँ है ना। मैं और सवाल लेता हूं। बताओ मेरे बच्चे से 9 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो सबसे पहले ये देखो कि 9 कितनी बार सीधा सीधा भाग जा रहा है। 9 कट रहा है ना। 6 और 3 9 कट रहा है। 5 और 4 9 कट रहा है। 8 और 1 9 कट रहा है। ठीक है जी। अब देखो मेरे बच्चे, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 आया तो 9 से भाग देंगे, शेषफल 5 और 1 क्या बनेगा 6। क्या आप ये बात समझते हैं मेरे बेटे, समझते हैं। चलो एक और बताओ, उसके बाद फिर कहानी आगे ले चलेंगे। 3 2 5 4, 1 2 3 4 5 6। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसका डिजिटल सम क्या होगा, इस नंबर का डिजिटल सम क्या होगा। डिजिटल सम का मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इसे 9 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, ये बताइए। अगर आप ये बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप समझदार हैं। तो आप कहेंगे देखो सर 5 और 4 9, हाँ जी, 5 और 4 9, बहुत सुंदर। 6 और 3 9, फिर कुछ और तो नहीं जा रहा सर, तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, यानी इसका डिजिटल सम आएगा 8। इसका डिजिटल सम आएगा मेरे बच्चे 8। क्या आप सहमत हैं? बहुत बढ़िया। अब मेरे दोस्त, मैं एक चीज और कह रहा था। अगर मैं कहूं कि भाई 53 जमा 41 बराबर 94, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्या ये जोड़ ठीक है डिजिटल सम के थ्रू। मैं ये जानना चाहता हूं क्या ये जोड़ ठीक है डिजिटल सम के थ्रू, जोड़ के नहीं। तो आप कहेंगे देखिए सर, अब घबराओ नहीं, अब डिजिटल सम निकालो। यहां अंकों का योग 5 और 3 8, यहां अंकों का योग 4 और 1 5। अब क्या होगा सर, जोड़ का निशान है तो जोड़, तो 8 और 5 13, तो डिजिटल सम 1 और 3 क्या आया 4, 1 और 3 क्या आया मेरे बच्चे 4। हाँ जी। यहां देखोगे डिजिटल सम तो 9 तो कट ही गया, बचा कितना 4। तो सर हाँ बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये इक्वल हो सकता है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये इक्वल हो सकता है। अब मैं और एग्जाम्पल लेता हूं। मैं आपको कह रहा हूं 39 जमा 26 260, ठीक है जी। और मैं आपसे ऑप्शन में ये पूछना चाह रहा हूं कि ए बी सी डी। और बाबू, इसका उत्तर मैं दे रहा हूं 9 7 16, 6 3 9 और 1 10, 2 और 1 3, 306। हाँ जी, यही आ रहा है। अगला मैं ले रहा हूं 90, उससे अगला मैं ले रहा हूं 943, उससे अगला ले रहा हूं मैं 810। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये जानना चाहता हूं कि इन्हें बिना जोड़े क्या आप बता सकते हैं कि इसका कौन सा आंसर होगा। क्या आप बिना जोड़े बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कौन सा आंसर होगा, बताइए। तो आप कहेंगे कि सर इनका जोड़ 90 होगा, 306 होगा, 943 होगा, 810 होगा। हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना पड़ेगा सर, डिजिटल सम, यहाँ 9 गया, यहाँ 3 आया, यहाँ से 7 और 2 9 आया, तो यहाँ आया 6, तो 6 में 3 जोड़ा तो मेरे बच्चे क्या आया 9। अच्छा एक बात ये भी ध्यान रखना कि 9 आए या 0 आए एक ही बात होता है, क्योंकि डिजिटल सम 9 होना मतलब वो संख्या एग्जैक्ट भाग जा रही है और शेषफल क्या दे रही है 0। तो आप इस बात में कंफ्यूज मत होना कभी भी, डिजिटल सम 0 भी हो सकता है और 9 भी, दोनों एक ही बात काउंट होती है ना। अब यहां देखते हैं सर, देखो सर 6 और 3 9, इसका डिजिटल सम 9 आया। 0 और 9 9 आया, इसका भी डिजिटल सम 9 गया, 4 और 3 7 आया डिजिटल सम। यहां सर 0 गया तो 8 और 1 9 आया डिजिटल सम। सर डिजिटल सम के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं डिजिटल सम की बेड़ियां आपको सिखाना चाह रहा हूं। यानी मैं ये नहीं कह सकता कि ये आंसर होगा या ये होगा या ये होगा। भाई तीनों का डिजिटल सम 9 आ गया, इसमें क्या बुराई है। अरे हाँ है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये डिजिटल सम नहीं होगा। तो डिजिटल सम के थ्रू आप सवालों में ये नहीं कह सकते कि उसका एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि इसका उत्तर कौन सा नहीं होगा। जैसे मैं आपको कहूं 48 जमा 52 बराबर, बताइए ऑप्शन ए बी सी डी। 1 101, ठीक है जी, 9001 या 90,001, 801। बताइए कौन सा आंसर है मेरे दोस्त, बताइए कौन सा आंसर है।
ये दिल मांगे मोर सर, ये बैच तो कंटिन्यू चलेगा यूट्यूब सेशन पे, ये आखिरी क्लास है। चलो आप 20,000 लाइक ठोको, उसके बाद फिर कल क्लास रखेंगे यूट्यूब पे। आओ सामने आओ, मैं सवाल पढ़ाने वाला टीचर हूँ, पढ़ाई पे ध्यान दे दो। मेरे बच्चे यहाँ डिजिटल सम 8 और 4 12, 12 का डिजिटल सम 2 और 1 3 आया, बहुत सुंदर सर। यहाँ हो गए 5 और 2 7 आया सर, बीच में जोड़ का निशान है तो 7 और 3 10 आया, डिजिटल सम आया 1। यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 1 होगा। लेकिन वो शैतान निकला, उसने इसका भी 1 लिख दिया, इसका 2 लिख दिया, इसका 9 तो कटी गया डिजिटल सम में, तो हमें 9 जो जो चला जाए 9 से हटाना होता, बच्चा 1 आया। यहाँ आफ्टर एक 9 इसका डिजिटल सम 0 आया। तो मेरे बेटे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हम डिजिटल सम के थ्रू ये नहीं बता पाएंगे कि एक्यूरेट आंसर क्या होगा, लेकिन हम ये बता पाएंगे कि एक्यूरेट आंसर कौन सा नहीं होगा। जैसे आना चाहिए था इन दोनों का जोड़ 1 डिजिटल सम, यहां आया 2, तो ये 100% तय है आंसर नहीं होगा। ये 0 आया, ये 100% तय है आंसर नहीं होगा। आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैं फिर अपने शब्दों को रिपीट कर दूं, डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम ये नहीं बता सकते कि विच वन इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर, बट वी कैन से विच वन इज नॉट द आंसर। ओके, सो मेक इट वेरी क्लियर सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज एट एनी स्टेज। आइए मेरे बच्चों, अब मेरे दोस्त मैं आगे बात करता हूं। मैं आगे आपसे एक चर्चा करना चाहता हूं। अगर किसी नंबर का मैं स्क्वेयर करूं तो स्क्वेयर करने के बाद जो परिणाम आया, जो रिजल्ट आया, जो परिणाम है वो तो पूर्ण वर्ग संख्या है। आप कहेंगे हाँ सर पूर्ण वर्ग संख्या, इसमें तो कोई दुराई नहीं आपकी बात। जो रिजल्ट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वेयर नंबर आएगा। क्यों सर? अरे बावलो, मैं पहले ही तुम्हें कह रहा हूं कि मैं किसी नंबर का स्क्वेयर कर रहा हूं। अगर मैं किसी नंबर का वर्क करके कोई रिजल्ट लिख रहा हूं तो इसका मतलब वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वेयर है, तभी तो। अरे ढक कनो, अगर मैं तुम्हें 10 का वर्ग लिख दे रहा हूं तो 100 आया, तो ये 100 परफेक्ट स्क्वेयर होगा या नहीं होगा? होगा ना ढक्कन। क्यों होगा भाई? रे भाई इसलिए होगा मेरे बेटे, क्योंकि ऑलरेडी किसी का स्क्वेयर है, तो यानी इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो परफेक्ट स्क्वेयर होगा। विपिन नहीं बता सकते भाई, बात आई समझ में? अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरे पॉइंट को समझना। अब मेरे बेटे, मेरे नन्हे मुन्ने शेर हो, एक बात बताना, अगर किसी नंबर का डिजिटल सम 1 है, इसका वर्क करोगे तो वर्क करने का मतलब इसी नंबर को 2 बार लिखोगे। भाई ये कोई नंबर है n, इसका मैंने वर्क किया तो इसका मतलब यही हुआ ना कि n इंटू एन। आप कहेंगे हाँ सर, तो अगर n का डिजिटल सम 1 है तो 1 गुना 1 ही होगा, क्योंकि इसका भी 1 होगा, तो गुना करेंगे तो 1 गुना 1 1 ही आया। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी नंबर का डिजिटल सम 1 है तो उसके स्क्वायर का डिजिटल सम क्या होगा? 1 ही होगा। क्या सहमत है इतनी बात से? बहुत बढ़िया। अगर किसी नंबर का डिजिटल सम 2 है, किसी नंबर का डिजिटल सम 2 है तो उसके स्क्वायर का डिजिटल सम क्या होगा? तो सर आप कहेंगे कि 2 का वर्ग होता है 4, यानी इस नंबर के स्क्वायर का डिजिटल सम 4 होगा। मेरे दोस्त मैं ये कह रहा हूं किसी नंबर का डिजिटल सम 3 है तो इसके स्क्वायर का डिजिटल सम क्या होगा? तो आप कहेंगे 3 का वर्ग 9। तो मेरे बेटे ध्यान रखना, 9 भी और 0 दोनों एक ही बात है, एक ही बात है। डिजिटल सम 0 होना 9 होना एक ही चीज है, कभी अलग मत सोचना। अगर किसी नंबर का डिजिटल सम 4 है, इसका वर्ग करें तो डिजिटल सम क्या होगा? तो सर 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 16 का डिजिटल सम 6 एक 7 आएगा। बहुत बढ़िया। अगर किसी नंबर का डिजिटल सम, आप इतनी बात समझते हैं, अगर किसी नंबर का डिजिटल सम 5 है, तो अगर किसी नंबर का डिजिटल सम 5 है मेरे बेटे, तो 5 का अगर मैं वर्ग करूंगा तो 25 आएगा। तो 25 का डिजिटल सम क्या आ रहा है? 5 और 2 7। किसी नंबर का डिजिटल सम 6, इसका वर्ग करूंगा तो क्या आएगा? तो 6 का वर्ग 36, 6 3 9 0 आएगा। 0 या 9 एक ही बात है। मेरे बच्चे 7 है किसी नंबर का डिजिटल सम, तो 7 का वर्ग करेंगे क्या आएगा? 49। 9 कट के डिजिटल सम कितना आया? 4। अगर किसी नंबर का डिजिटल सम 8 है तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 64। और 64 का डिजिटल सम क्या आएगा मेरे बेटे? 1 आएगा। 6 4 10, 10 का डिजिटल सम 1 आया। ऐसे ही अगर किसी नंबर का डिजिटल सम 9 है तो इसका वर्ग करेंगे 81, और 81 8 और 1 9 कट रहा है, यानी 0 9 दोनों लिख सकते हैं। और मेरे बच्चे डिजिटल सम का यहां पे मायना ये बताया कि अगर आप किसी नंबर को 9 से भाग देते हैं तो 9 से भाग देके क्या शेषफल बचता है। तो ये बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर आप किसी नंबर को 9 से भाग दे रहे हैं तो जो शेषफल है वो हर हाल में 9 से छोटा बचेगा। 9 से छोटा बचेगा रिमाइंडर, ऐसा थोड़ी 9 से बड़ा बचा दोगे, 9 से हमेशा छोटा बचेगा शेषफल। तो भैया किसी नंबर का डिजिटल सम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकता है ना? तो इनका स्क्वायर का जो डिजिटल सम है वो आपने देखा, या तो 1 आया, या 4 आया, या 7 आया, या 9, या 0, एक ही चीज है, यह आया। यहां पे भी देखा तो देखो 7 आ गया, यहां देखा तो 0 9 आ गया, यहां देखा तो 4 आ गया, यहां देखा 1 आ गया, फिर 0 9। यानी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो डिजिटल सम है वो 1 4 7 9 और 0 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। बहुत ध्यान से देखना।
हाँ है ना। मेरे बेटे फिर से अपनी बात को दोहराऊंगा और बहुत शांति से समझाऊंगा कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा मेरे बेटे, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो अब ये नियम है, तीसरा नियम मैंने आपके साथ डिस्कस किया है क्या, कि कोई भी अगर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो इसके डिजिटल सम जो है वो हर हाल में 0 या 9 होगा, 1 होगा, 4 होगा और 7 होगा। इसके अलावा अगर किसी नंबर का डिजिटल सम, मतलब इन डिजिटल सम के अलावा कोई और आ रहा है, तो आंख बंद करके कह देना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं कि बताओ भाई 625 पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो आप कहेंगे सर डिजिटल सम लगा के देखते हैं, 5 और 2 7 और 6 13, 13 का 3 और 1 4। ठीक है, हो सकता है, क्योंकि सर हमने नियम जाना है 0 हो, 9 हो, 1 हो, 4 हो, 7 हो, ये सब है तो डिजिटल सम है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। मैं कहूं सर ये बताओ 5 1 3 8, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? आप कहेंगे सर डिजिटल सम चेक करते हैं, 8 और 1 9 कटा, 5 और 3 8। नहीं सर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 0 या 9 1 4 और 7 ही आ सकता है। तो मेरे बेटे आपके पास जो भी रफ कॉपी पेन है उसके ऊपर लिख लो खटाक से 1 4 7 9 या 0। हाँ है ना, ताकि ध्यान रहे। मैं आपको कहूं 1 1 1 1 5 4 4 4 9 8, बताओ जी ये डिजिटल सम, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं? आप कहोगे जी अंकों का जोड़ देखो, 9 गया, 5 और 4 9 गया, 4 और 4 8 और 1 9 गया, 8 और 1 9 गया, बचा कितना? 2, 1 और 1 2, दो डिजिटल सम नहीं हो सकता, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हाँ है ना। मैं आपको कहूं 4096, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो आप ये नहीं बता सकते होगा, लेकिन नहीं को बता सकते हो। कैसे? देखो सर 9 गया, 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम 1 और 0 1 आया, और एक हो सकता है 1 4 7 9 0, तो इसका मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे मान लीजिए मैंने सवाल लिखा, बताओ भाई 70 परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको डिजिटल सम से चेक करते हैं सर, तो 7 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आया? 7, और 7 तो टेबल में है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं मेरे बेटे। अगर वो सेट हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते होगा, लेकिन अगर वो नहीं हो रहा तो कह सकते हैं नहीं होगा। फिर से अपनी बात क्लियर करता हूं, डिजिटल सम आपको सही उत्तर की तरफ एक्यूरेट नहीं लेके जाता, लेकिन डिजिटल सम आपको गलत उत्तर की छटनी 1 सेकंड में करा देगा, 1 सेकंड में करा देगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं जो कहना चाह रहा हूं, अगर मेरे बेटे मैं आपको कहूं 8 1 4, ये परफेक्ट स्क्वायर है, आप कहोगे सर चेक करके देख लेते हैं, 8 और 1 9 बचा 4, 4 सेट हो रहा है, तो सर ये होगा ही जरूरी नहीं, लेकिन शब्द लिखा जाएगा सर हो सकता है। अब सर और भी तो बहुत सारी प्रॉपर्टी आप बताओगे ना जिससे चेक करा जाएगा, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं ये हो सकता है। हाँ है ना। अगर मेरे बेटे मैं और नंबर लिख दूं 5 6 7 8, मेरे बेटे बताओ ये डिजिटल सम ना परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो देखते हैं सर, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 आ गया, इसका मतलब ये 8 9 से भाग जा रहा है, तो 18 आ गया तो छोड़ दो, अब बचा 8, तो इसका डिजिटल सम 8 आया। 8 नहीं है तो ये कह सकता हूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नहीं होगा वाली बात पे वजन आएगा, होगा वाली बात पे वजन नहीं आएगा। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। आइए आगे। अब मेरे बच्चों कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, रूल्स टू आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है इसे पहचानने के क्या नियम है, इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला नियम है ऑल परफेक्ट स्क्वायर एंड इन 1 4 5 6 एंड 9। कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसके आखिर में हमेशा ही 1 4 5 6 और 9 आएंगे। अगर इसके अलावा कुछ भी आया तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसी बात को रेप्लीकेट कर रहा है कि भाई अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के, मतलब कोई किसी नंबर के आखिरी में 2 आया, 3 आया, 7 आया, 8 आया यूनिट डिजिट, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। आप कहें ऐसे कैसे सर? तो ऐसे इसलिए भैया, कहां भाग गया टेबल? आ जाओ। आपने यहां नंबर देखे और इनका वर्ग भी क्या होगा? किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आखिर में 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, यही मिलेंगे आपको। और अगर जीरो मिला तो डबल जीरो मिलेगा, सिंगल जीरो नहीं होगा। आप करके देख लो, 1 4 9 6 5 के अलावा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा यूनिट डिजिट में। कहीं पे भी आपको किसी भी नंबर के स्क्वायर के आखिर में 2 नहीं मिलेगा यूनिट डिजिट, 3 नहीं मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा। ये डिजिटल सम नहीं बता रहा हूं, ये यूनिट डिजिट बता रहा हूं।
किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट मेरे बेटे 2 3 7 8 नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। 2 3 7 8 नहीं होगा, हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे? किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आखिरी अंक 2 3 7 8 नहीं होगा। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो आखिरी अंक 1 4 9 6 5 होंगे, और अगर शून्य है तो दो दो जीरो आएंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं किसी भी नंबर के आखिर में अगर जीरो होगी और इसका वर्क करेंगे तो जीरो का डबल जीरो आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर कितने अंकों में आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन दो जीरो आ जाएंगे, है ना। जैसे 10 का वर्ग 100, 20 में 400, तो दो जीरो आएंगे। पक्की बात है, बहुत सुंदर। अब अगला नियम, तो पहला नियम क्लियर, दूसरा नियम क्लियर, तीसरा मैंने मेरे बच्चे बताया था डिजिटल सम, वो क्लियर। अब लड़ाई आगे लड़ते हैं। चौथा नियम, अगर मेरे बच्चे किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 5 पर खत्म हो रहा है, 5 पर खत्म हो रहा है, यूनिट डिजिट 5 पर खत्म हो रहा है, इकाई अंक 5 है, तो हर हाल में दहाई अंक 2 होगा, या देसी भाषा में कहूं तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आखिरी दो अंक 2 5 होंगे। अगर आखिरी अंक 5 है तो उससे पहले 2 होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर से अपनी बात दोहराता हूं, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है मेरे दोस्त, तो हर हाल में उसके आखिरी, अगर आखिरी अंक 5 है तो आखिरी दो अंक फिर 2 5 होंगे, क्योंकि 5 किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट होगा तो उसका वर्क करोगे तो आखिरी में 25 बनेगा ही बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। मेरी बात समझ रहे हो? चौथा नियम के लिए अब इन पे प्रैक्टिस करूंगा तब समझ आएगा। अगली बात, इफ इट एंड्स विद 6, अगर यदि किसी संख्या कोई पूर्ण वर्ग संख्या है और उसका इकाई अंक 6 है, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है और उसका इकाई अंक 6 है, तो हमेशा ही ध्यान ये रखना, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी किसी नंबर का मैंने वर्क किया और फिर ये रिजल्ट आया, और अगर यूनिट डिजिट 6 है, तो हर हाल में इससे अगला वाला यानी दहाई का जो अंक होगा, यहां जो डिजिट होगा, ये हर हाल में ओड नंबर होगा, विषम नंबर होगा, विषम संख्या होगी। ये छोटी छोटी बातें आपको ब्रेक करना सिखाऊंगा, यहां हमेशा ही विषम नंबर होगा। ठीक है जी। अगर मेरे बच्चे किसी संख्या के आखिर में 1 4 या 9 है, 1 4 या 9 है, तो हमेशा ही, यानी अगर किसी संख्या के आखिर में 1 हो, 4 हो, 9 हो, ये नंबर अगर कहीं लिखे हुए हैं, तो हर हाल में जो 10th डिजिट होगा, यानी दहाई का अंक जो होगा, वो इवन नंबर होगा। बहुत सारे बावले बच्चे कह रहे होंगे अरे यार बहुत नियम हो गए, सम होगा, लेकिन मैं इनको शॉर्ट में करके बताऊंगा, चिंता मत करो। देखिए, एक बात कनपट्टे में जमा लो हमेशा के लिए, क्या बादल भाई इतने कमेंट ना कर, कि जब जब खट्टी दवाई मिले, कड़वी दवाई मिले, तो पी लो, घुट घुट करके पी लो। क्यों? क्योंकि यही दवाई पेपर में आपका इलाज बांधेगी। ठीक है जी। सातवां नियम है कि भाई किसी भी संख्या, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आखिरी जो दो अंक होंगे, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आखिरी जो दो अंक होंगे, वो हर हाल में 1 से 24 तक के परफेक्ट स्क्वायर, 1 से 24 तक के परफेक्ट स्क्वायर के आखिरी दो डिजिट मिलेंगे, आखिरी दो डिजिट मिलेंगे। मैं जानता हूं थोड़ा बोरिंग हो रहा है, लेकिन होने दो। अब सीधे सवालों पे आते हैं, फिर नियम समझाऊंगा। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या, धीरे धीरे छट नहीं करना, यहां सारे नियम याद दिलाऊंगा। मैंने लिखा था कि 2 3 7 8, ये किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट नहीं हो सकते, यूनिट डिजिट नहीं हो सकते, इकाई का अंक नहीं हो सकता। बड़े ध्यान से समझना मेरी बात, ये इकाई का अंक नहीं हो सकते, इकाई का अंक नहीं हो सकता। 2 3 7 8 किसी भी संख्या के इकाई के अंक नहीं हो सकते, पहली बात है। तो मेरे बेटे आपने ध्यान दिया, यहां क्या लिखा हुआ है? 3, क्या लिखा हुआ है? 3, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। अब मेरे बेटे मैंने एक दूसरा नियम में लिखवाया था कि अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई का अंक 5 है, अगर यूनिट डिजिट 5 है, तो हर हाल में दहाई का अंक 2 होगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में अगर 5 है तो लास्ट के दो अंक 25 होंगे। यहां मैं जैसे ही पहुंचा तो घुट घुट करके पी लूं, 35 मिला, और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। यहां ध्यान से सुनो एक एक बात, है ना। बाबा श्याम का लाडला विवेक लोधी जी, ठीक, बहुत बढ़िया। अब आते हैं मेरे बच्चे ऑप्शन सी पे, ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी के बारे में मैंने नियम लिखवाया कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है, देखो यहां पे, यदि इकाई अंक 6 पर समाप्त होता है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, तो उसका दहाई का अंक हर हाल में क्या होगा? ओड नंबर होगा। इफ इट एंड्स विद 6, देन 10th डिजिट इज ऑलवेज ओड, यानी किसी संख्या का अगर इकाई का अंक 6 है तो दहाई का अंक हमेशा ही एक विषम संख्या होगी, दैट आई प्रोमिस टू यू। अब मेरे बच्चे मैंने देखा कि भैया इकाई का अंक 6 आ गया, तो मेरे बच्चे दाही पे जो आना था ना, वो क्या आना था? ओड आना था, विषम संख्या आनी थी। यानी सर 1 आ सकता था, 3 आ सकता था, 5 आ सकता था, 7 आ सकता था, तो सर इसलिए ये रिजेक्ट हो गया, इसलिए सर ये रिजेक्ट हो गया, हाँ है ना। अब चौथे पे जा रहा हूं तो मुझे नहीं पता कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, सच बताऊं, मैं अपने नियम लगा लगा देखूंगा, लेकिन मेरे पास 4 में से मुझे एक छांटना था, और मुझे ये पता ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये हो सकता है। और अगर मुझे 4 में से एक छांटना है और 3 गलत हो गए,
तो नेचुरल है, चौथा ही आंसर दूंगा मैं। अरे हाँ है ना, मुझे चौथे को सोल्व करने की क्या जरूरत है? क्या मेरी बात समझे? धीरे धीरे आगे बताता हूं। कहता निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है? सबसे पहला नियम, मेरे बेटे अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 है, बहुत सुंदरता से मेरी बात समझना, तो ये तय है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। मैं यहां गया, मैंने 8 देखा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। पहला मैंने नियम तोड़ा। दूसरा नियम मैंने ये तोड़ा कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 6 है तो दाहिक अंक हर हाल में ओड नंबर होना चाहिए, विषम नंबर होना चाहिए। मैं बार बार हर सवाल में नियम लिखवाऊंगा, मतलब बोलूंगा। इसका कारण यही है कि रम जाए आपकी निगाहों में, आपकी सांसों में। तो 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, क्या मेरी बात समझ पाए? तो मेरे बेटे मैंने ऑप्शन ए काट दिया, ऑप्शन डी काट दिया। बहुत सुंदर। फिर सर मैंने एक चीज बताई थी कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक 0 है तो 0 का जोड़ा मिलेगा आपको। हमेशा 0 का क्या मिलेगा? जोड़ा मिलेगा। या तो मेरे बच्चे आखिरी 2 अंक 0 होंगे, या फिर 4 अंक 0 होंगे आखिर में। मतलब जोड़े मिलेंगे। क्या मिलेंगे मेरे बेटे? जोड़े मिलेंगे। यानी 2 2 के जोड़े मिलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे, पूर्ण वर्ग संख्या पे। लेकिन मैं जैसे ही यहां आया, मैंने 1 0 देखा। मैंने राकेश यादव सर की क्लास पढ़ी थी और मेरे दिमाग में आ गया सी ऑप्शन मेरा आंसर नहीं। अब मैंने देखे कि यार मेरा ए, सी और डी तो गलत हो गए और मुझे 4 में से एक छांटना है। आई डू नॉट नो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं, लेकिन मुझे 4 में 300% गलत हो गए तो ये मान लेता हूं होगा। मुझे चेक क्यों करना? मुझे भी नहीं पता है या नहीं, लेकिन ये 3 तो साफ साफ दिखा के नहीं है। क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं? बहुत सुंदर। आइए मेरे दोस्त, भाई मेरा पहला नियम ये बताया मैंने कि मेरे बेटे अगर मेरी इकाई की संख्या पे अंक 5 है तो हर हाल में दाई पे 2 होगा। गुट गुट करके पी लो। यहां मैंने देखा 4 है, 5 है, मेरा मन नहीं माना, मैंने कांटा मार दिया। 4 5 है तो मैंने कांटा लगा दिया। पहली बात। किसी भाई को कोई दिक्कत हो यहां तक? कोई भी बात हो तो मुझे खुल के बताओ। यहां तक की बात क्लियर है किसी को भी? तो मतलब मेरा ए ऑप्शन गलत हो गया। अब मुझे ये बताओ, और कहीं बात नहीं करेंगे, अब डी पे आते हैं। डी पे क्या नियम है? तो मेरे बेटे डी को बार बार चेक करो। देखो ध्यान से, सवाल कहां था? देखो ध्यान से। इफ एंड्स विद 1 4 एंड 9 द टेंथ डिजिट इज ऑलवेज इवन। अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 1 हो, 4 हो, 9 हो तो दाहिक अंक हमेशा ही सम संख्या होनी चाहिए। दाहिक का अंक मेरे बेटे क्या होनी चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए। तो बेटे यहां पे दाहिक अंक तो सम संख्या होनी है। अब मेरे बच्चों बताओ और क्या क्या नियम है? तो सर एक नियम ये भी था कि डिजिटल सम चेक करना है। तो सर डिजिटल सम अगर मैं चेक करूं तो 6 और 3 9, बहुत सुंदर सर। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 4 14। 14 का डिजिटल सम क्या बना सर? 4 और 1 5। सर डिजिटल सम में नियम था क्या? डिजिटल सम का नियम ये था कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका डिजिटल सम 0 या 9 एक ही बात है, होगा। 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। 5 आ गया, गलत है उत्तर। हाँ जी। अब आते हैं मेरे बेटे यहाँ पे डिजिटल सम से। देखो 7 8 और 9, ये दिखाई दे रहा है ना? मैं काटूंगा तो शायद नहीं दिखेगा। 7 और 1 8 और 1 9 गया गत्ते से। अब 5 और 7 12, 12 और 6 18। 18 का डिजिटल सम मेरे बच्चे 8 और 1 9, 9 आ गया, 0। तो डिजिटल सम के आधार पे छटनी ठीक आ रही है। अब यहाँ चेक करते हैं डिजिटल सम। भाई 7 और 2 9, 9 गया बिल्कुल। 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 का डिजिटल सम कितना आया? 2। और मेरे बेटे दो डिजिटल सम नहीं हो सकता किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, 0 या 9 हो, 1 4 और 7 हो। तो इस आधार पे मेरे बच्चे ऑप्शन सी मैंने छटनी की। हाँ जी। आइए, कह रहा निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? इस बार उल्टा पूछा है। पिछले सवाल में पूछा था विच वन इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस बार पूछ रहा है कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहां क्या है कि आपको ज्यादा दिमाग दौड़ाना होगा, क्योंकि 3 परफेक्ट स्क्वायर होंगे, एक नहीं होंगे। देखिए मेरे बेटे, जी जी जल्दी थोड़ा फास्ट करिए। मीना किंग, पति कृपा क्या लिखा है? पति पूरा। सर मैं एलपी की तैयारी कर रहा हूँ। आइए मेरे बेटा, कौन सी बुक ले? 7300 मैथ्स ले ले भाई, और क्या ही बताऊं तुझे। देखो यार, पहला नियम था कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका यूनिट डिजिट 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता। पहला नियम, यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। पहली चीज तो मैंने ये पकड़ ली थी। तो मैंने देखा कि सर 2 3 आ गया, यूनिट डिजिट 2 3 7 8 3 आ रहा है। बाकी जगह सब सेटिस्फाई कर रहा था, ये नहीं होगा। और उसने यही पूछा था कौन सा नहीं है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा 1 सेकंड में निकल के आ गया। ऑप्शन सी मेरा 1 सेकंड में निकल के आ गया, है ना?
अब मुझे नहीं पता कि ये कौन से हैं, इनमें से कौन से नहीं है, लेकिन ये तय है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ऑप्शन सी 1 सेकंड में निकल के आ गया। हाँ जी, आइए, इसमें पूछ रहा है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आप जानते हैं 2, 3, 7 और 8, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हो ही नहीं सकती। ये मेरे प्यारे बच्चों पूर्ण वर्ग संख्याएं हो ही नहीं सकती जिसका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो। जैसे ही 8 देखा, पल्ले पड़ गया कि सर लफड़ा है, पल्ले पड़ गया सर लफड़ा है। 8 आया तो ये यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। सच बोलूं तो मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, एबीसी में है या नहीं, लेकिन डी दिखाई देगा पहला ही नियम से, 2, 3, 7, 8 से। 2, 3, 7, 8 परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। ये ठीक है, कह रहा कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए यार, सबसे पहला नियम 2, 3, 7, 8 एप्लीकेबल ही नहीं। 8 दिखाई दे गया, गोचा लगा दो। यहाँ 0 दिखाई दे रहा है, गोचा लगा दो, क्योंकि 0 के लिए डबल 0 होनी चाहिए। हाँ है ना। उसके बाद मैंने एक नियम ये भी लिखवाया था कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 6 है तो हर हाल में दहाई का अंक जो होगा दैट मस्ट बी ओड नंबर, विषम संख्या होगी। ये विषम संख्या होगी। आप कहेंगे हाँ ठीक बात है, अगर ये ओड होगा तो ओड होता है 1, 3, 5, 7, 9, यहाँ है 2, 6 के साथ 2 इसलिए काटा मार दिया। तो ए सी डी कट गया, हो सकता है बी आंसर, क्योंकि मुझे 4 में से एक छांटना था, है ना। मुझे पता ही नहीं कि है या नहीं, मुझे तो चेक करना पड़ेगा, और मुझे चेक करना ही, क्योंकि जब मुझे 3 में से एक छांटना, 4 में से एक छांटना है। देखो मेरे भाई, सबसे पहला नंबर तो ये है कि भैया 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। पहला नियम लगा दो, 2, 3, 7, 8 ये ऑप्शन बी कटा लग गया, ऑप्शन बी आंसर नहीं। ठीक है जी, अब आगे आते हैं। अब ये है मेरे बच्चे कि भैया 6 का दिखाई दे रहा है तो 6 के साथ और नंबर होना चाहिए, वो ए और डी दोनों में दिख रहा है। और 9 है तो इवन होना चाहिए, वो भी दिख रहा है। तो इसका मतलब तो अब डिजिटल सम चेक उड़ाना पड़ेगा। तो देखो डिजिटल सम हल्का हल्का करता हूँ, 9 कटा, बिल्कुल गया। 8 और 1 9 गया, बिल्कुल गया। 6 और 1 7 और 2 9 गया, डिजिटल सम आया। क्योंकि डिजिटल सम 0 9 1 4 7 आ सकता है। ये परफेक्ट करिए, हाँ 9 गया, 8 और 1 9 गया, 9 गया, 3 और 2 5, 5 डिजिटल सम नहीं हो सकता, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ ये मेरे बेटे देखो, 6 और 3 9 गया, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 का डिजिटल सम 7 और 1 8 नहीं हो सकता, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो इस लिहाज से मेरे बच्चे ए ऑप्शन मेरा आंसर होगा। हाँ है ना। आए, एक भाई कह रहा है ऐड करने पे 9 आ रहा है। मेरे बेटे वो आपकी मिस अंडरस्टैंडिंग है, मतलब क्या बोलूँ उसको, कैलकुलेशन एरर है। आप दोबारा चेक करेंगे शायद ठीक हो जाएगा। भाई एमटीएस का एग्जाम एसएससी से भी मुश्किल आता है, कैसी बात कर रहे हो। देखिए मेरे दोस्त, कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आइए दोस्तों ध्यान दीजिए, अब ध्यान देंगे तो 2, 3, 7, 8 यूनिट डिजिट नहीं आना चाहिए, ये आ गया काटा मार दिया, पहली चीज। 5 आ गया तो इसके साथ 2 होना चाहिए था, 25 होता तो आता तो काटा लग गया। 6 आया तो 6 के साथ 100% ओड नंबर होना चाहिए यूनिट डिजिट, इसलिए ये काटा लग गया। बचा ये, तो मैंने आंसर लगा दिया। मुझे नहीं पता डी सही है या गलत, लेकिन मुझे ये पता है कि ए बी और सी गलत है, ए बी और सी गलत है। हाँ है ना मेरे बच्चे। अब मेरे बेटे है क्या कि इतने सारे नियम की बातें आपको करा रहा हूं, इन नियमों पे एक बार फिर से चलते हैं ताकि रिवीजन अच्छा हो जाए। हर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो या तो 1 होगा, या 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, लेकिन 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकते। और अगर 0 आएगा तो 2 जोड़ों में 0 आएगा। ठीक है। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका डिजिटल सम 0 9 1 4 और 7 मिलेगा। अब आया कि अगर इकाई का अंक 5 है, यूनिट डिजिट 5 है, तो दहाई का 2 होगा, यानी 25 होगा, तभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अगर इकाई का अंक 6 है तो हर हाल में उसके बाद क्या लिखा जाएगा, वहां विषम संख्या। लेकिन अगर इकाई का अंक 1 4 और 9 है तो उसके बाद हर हाल में सम संख्या लिखी जाएगी। उसके बाद लिखा कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आखिरी 2 अंक जो होंगे वो हर हाल में 1 से 24 तक की परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 1 से 24 तक के वर्ग के आखिरी 2 अंक होने चाहिए। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये था कि इफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज डिवाइडेड बाई 8 देन रिमाइंडर ऑलवेज 0 1 4। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या को 8 से भाग दें तो भैया शेषफल हमेशा 0 1 4 आना चाहिए, लेकिन इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। हम डिजिटल सम यूनिट डिजिट उन्हीं से तोड़ देते हैं सवाल को, हाँ है ना। अब मेरे बेटे मैं कहानी को ऊपर लेके चलता हूं, उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट,
टाइप 4 पे जब डिटेल, ये सारे पेपर के क्वेश्चन है, मेरे नहीं है, डिटेल स्क्वायर रूट जान निकालना, मतलब डिटेल में वर्गमूल निकालना हो ट्रेडिशनल मेथड से और उसके ऊपर आधारित कोई सवाल आ जाए, तो हाउ डू वी सोल्व, इस बात पे चर्चा करते हैं। तो मेरे बच्चे सबसे पहले ध्यान देना, जैसे मैं 4096 का वर्गमूल निकालना चाहता हूं डिटेल मेथड से, ध्यान देना डिटेल जो हमने छोटी क्लासों में सीखा था, तो ऐसे डंडा खींचते हैं और दो दो के जोड़े बनाते हैं। मैं भी बहुत दिन बाद कर रहा हूं, दो दो के जोड़े बनाते हैं। देखिए एक बार पढ़ाऊंगा, तसल्ली बख्श पढ़ाऊंगा, जिंदगी भर के लिए पीछा छूट जाएगा स्क्वायर रूट का और स्क्वायर का। तो मेरे बेटे दो दो के जोड़े बनाए। अब यहां जो नंबर है 40, तो ऐसा नंबर लिखो जिसको उसी से गुना करें तो या तो 40 है या 40 से छोटा है। जैसे मान लो मैंने यहां 5 लिखा, तो 5 को 5 से गुना किया तो क्या आया 25, ठीक है। 4 को 4 से गुना किया तो आया 16, लेकिन ऐसा नंबर लो जो 40 के नजदीक हो और 40 से छोटा हो। तो सर 6 ले लेते हैं, तो 6 को 6 से ही गुना करेंगे तो आएगा 36। बहुत सुंदर, बचा कितना, 40 में से 36 गया 4। अब पूरा जोड़ा उतरेगा, ध्यान देना, अब पूरा जोड़ा उतरेगा। गुट गुट कर पीला। अब मेरे बच्चे ध्यान देना, अब 6 को 6 से गुना किया था ना आपने, तो ये 6 इसके अंदर जोड़ना होगा, तो 6 में 6 जोड़ोगे तो आएगा 12, यहां लिखोगे 12, यानी जिसको जिससे भाग दिया था वही जोड़ना होगा। 6 में 6 जोड़ा 12 आया। क्लियर है मेरे बेटे, बहुत सुंदर। अब आप ये देखिए कि यहां कोई डिजिट ऐसा लिखिए, कोई भी ऐसा डिजिट लिखिए जो आपका मनपसंद हो, ऐसा डिजिट लिखिए। जैसे मान लो यहां एक्स डिजिट लिख दिया, तो मैं इसे एक्स से ही गुना करूं तो जो मेरा उत्तर आए वो या तो 496 आए या 496 से छोटा रहे, है ना। तो ऐसा डिजिट सोचिए, ऐसा डिजिट सोचिए क्या रखा जाए। तो आप कहेंगे सर एक तरीका है, अगर हम यहाँ एक रख लें तो 121 को एक से गुना करेंगे बहुत छोटा रह जाएगा, दो लेते हैं। नहीं सर, तो सर क्या लिया जाए, सर 4 ले लो, क्योंकि 4 चौक 16, यानी 4 लिया तो यहाँ 4 लिख देंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, और घटाओगे तो शेषफल आ गया 0। तो इसका मतलब 4096 जो है सर जी 64 का स्क्वायर था, यानी इसका वर्गमूल 64 होगा। ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है, हर भाई को समझ में आनी चाहिए। ये है असली सिलेक्शन बैच की कहानी। और लेता हूं, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो। 132 25 दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, पहले ही बताओ। 132 25 दिखाई दे रहा है। अब इसका वर्गमूल निकालना है, इससे पहले एक छोटा लेता हूं मैं। इसका वर्गमूल निकालो, तो क्या तरीका सिखाया, मजबूत कर देना आपको। मजबूत कैसे होंगे सर, सर ये बताया कि दो जोड़े बनाओ, दो दो के जोड़े बनाओ, बना दिया। अब 98 आ गया, तो ऐसा नंबर ढूंढो जिसे उसी से गुना करें तो या तो इसके पास आए या इससे छोटे, मतलब इसके नजदीक में छोटा रहे। तो भैया 10 का वर्ग लेंगे 100, तो 9 लेते हैं, 9 को 9 से गुना किया 81, तो 8 में गया 7, 9 में से 8 गया 1 17। अब जोड़ा उतारोगे पूरा 0 है। अब भैया 9 में 9 की 9 को 9 से गुना किया तो 9 में ही 9 जोड़ो, तो 9 में 9 जोड़ा क्या आया मेरे बच्चे 18, तो यहां लिखोगे अब 18। बहुत सुंदर। अब मेरे बेटे यहां ऐसा नंबर लिखो, जिस ऐसा डिजिट लिखो जिसे उसी से गुना करें तो या तो 1701 है या 1701 से छोटा है, या तो 1701 है या 1701 से छोटा है। अब ये कैसे करें, तो सर ये छोटी क्लास में यही तो करते थे, तो हमारे मास्टर करवाते क्या थे। तो अपनी तरफ से रख के देखो भाई, 8 रख लेते हैं, तो सर 18 8 144, मतलब 1500 1600 के आसपास बैठेगा, जबकि 1701 है। तो 9 से करके देखते हैं, 9 ले लो सर, 9 9 81, 9 8 है 72 और 8 80, 9 का 9 8 17 है, तो सेट हो गया। तो इसका मतलब 9 यहां जाए, ठीक है, जिससे गुना किया तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब ये मेरे बच्चे 99 का स्क्वायर था, यानी इसका वर्गमूल 99 था। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब आइए यहाँ, इटावा लवर कहाँ परेशान हो रहे हैं बाबू, तुम्हारा नाम है ले दिए हैं फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है भाई, अमन मैं चेक कर रहा था, अरे अमन एक कमेंट कर रहा है, इस पर ध्यान देना। आइए मेरे दोस्तों, कह रहा है 132 25, 132 25 सवाल में कह रहा है कि भैया इसके ऊपर चर्चा करो, इसका स्क्वायर रूट निकालो। तरीका क्या है सर, दो दो के जोड़े, दो दो। अब दो दो के जोड़े बनाते आ रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, एक ही बचा, तो हम एक को ही टैकल करना है। कैसे सर, अब ऐसा नंबर ढूंढो जिसे उसी से गुना करें, या तो एक आए या एक से छोटा, तो सर वो तो एक ही है, शेषफल आया 0, उतारेंगे एक जोड़ा 32। बहुत सुंदर। अब एक में एक जोड़ा मेरे बेटे 2, देखो ध्यान से, एक में एक जोड़ा 2। अब यहां ऐसा नंबर रखो कि उसी को उससे गुना करें तो 32 या 32 से छोटा है, तो 2 ले देंगे, तो 22 दूनी 44, वो तो बड़ा हो जाएगा, तो नेचुरल है यहाँ एक लिया जाएगा, तो एक से गुना करेंगे तो 21 एकम 21 आया। बहुत सुंदर।
तो भैया 2 में से गया 1 और 3 में 2 गया 1, अब उतारा 25। अब उतारा 25। अब 21 को 1 से गुना किया तो 21 में 1 जोड़ा 22। अब मेरे बच्चों हमें ये दिमाग दौड़ाना कि भाई देखो क्या था, 1 में 1 जोड़ा 2, फिर 21 को 1 से गुना किया था तो 21 में 1 जोड़ा 22। अब यह ऐसा डिजिट रखना है कि उसे उसी से गुना करें तो रिजल्ट 1125 आए। तो क्या रखा जाए सर? 5। तो 5 रख लेंगे। तो 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11। तो आंसर आया 0। बहुत सुंदर मेरे बेटा। इसका मतलब ये तेरा 132 25 जो है 115 का वर्गमूल है। 115 का वर्गमूल, मतलब माफ करना गलत बोलो, 115 का वर्ग है, यानी इसका वर्गमूल 115। अब सौरभ कह रहा है ये मेथड एग्जाम में रोल प्ले करेगा क्या? प्रीवियस क्लास में जो मेथड बताए उनसे भी निकाल तो सकते ही हैं। हाँ हाँ सौरभ बेटे, हम जो भी बताएंगे सब एग्जाम की बातें बताएंगे, कोई चीज रटवाएंगे नहीं, हर चीज जहन में बैठा देंगे, जमा देंगे तुम्हारे अंदर, जिससे तुम खेल पाओ जिंदगी में। अब बात यह कि इस मेथड की क्या इंपॉर्टेंस है। पहली इंपॉर्टेंस तो आपको यह ध्यान रखनी है कि जितने भी नंबर होते हैं उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए जोड़े बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं, और जितने जोड़े बनते हैं उतने ही डिजिट यहां आते हैं। जैसे एक जोड़ा यहां, एक जोड़ा, एक डिजिट, एक, अब ये पूरा जोड़ा नहीं बना तब भी एक डिजिट, तब भी एक डिजिट। इससे पहले वाले में ध्यान दोगे तो यहां कितने जोड़े बने थे? एक और एक, दो, दो दो ही डिजिट आए थे। अगर मान लीजिए मैंने ए बी सी डी ई एफ और मैं पूछूं कि भाई इसका वर्गमूल निकालोगे तो वर्गमूल में कितने डिजिट आएंगे, तो आप कहेंगे देखो दो डिजिट, दो डिजिट, दो डिजिट, जोड़ा बना दिया। तो एक जोड़ा दो डिजिट 3, तो इसका मतलब सर इसका आंसर एक्स वाई जेड फॉर्म में होगा, यानी 3 अंकों में होगा। हाय ना मेरे बेटे। अगर मैं आपको ये कह दूं कि भैया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, एच एच तक ही रख देते हैं, एच आई, बताओ भाई कितने डिजिट आएंगे इसके में? तो आप कहोगे सर पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए जोड़े बनाओ, तो एच आई एफ जी डी ई बी सी और ए अकेला बच गया। तो 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब आंसर में एक्स वाई जेड डब्ल्यू आर, मतलब 5 अंक आएंगे कुल मिला के। मतलब समझे बेटे? अब इस पे एसएससी धड़ल्ले से सवाल पूछता है, लेकिन उसका धड़ल्ला तुम्हारे आगे नहीं चलेगा। ये है टाइप 5। टाइप 5 में मैं आपको क्या समझा रहा हूं? हाउ टू फाइंड मेथड टू नंबर ऑफ डिजिट इन ए स्क्वायर रूट, किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालने का तरीका। तो उसके मैंने अभी डिटेल मेथड आपको समझा दिया, शॉर्ट मेथड ही बता रहा हूं। अगर किसी संख्या में अंकों की संख्या इवन है, सम अंक है, माने 4 अंक है, 6 अंक है, 8 अंक है, तो स्क्वायर रूट में जो नंबर ऑफ डिजिट होंगे वो उन अंकों के आधे होंगे। आधे क्यों होते हैं? क्योंकि जोड़े बनते हैं। लेकिन अगर अंकों की संख्या विषम है, अंकों की संख्या मेरे बेटे विषम है, फिर नंबर ऑफ डिजिट कैसे बनेंगे? तो अंकों की संख्या में एक जोड़ो, उसका आधा कर दो, तो इतने जोड़े बनते हैं, मतलब इतने डिजिट आएंगे। पेपर के क्वेश्चन ले रहा हूं 2024 के, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी बात बताओ ना, ये पेपर के क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से डाले प्रैक्टिस के लिए ताकि खटाखट करें। बताओ भाई इसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे? 1, इसमें 2, क्यों? क्योंकि दो जोड़े बन गए। इसमें भाई 2, इसमें 2 2 4 और 1 5, 3। यानी तरीका क्या है कि अंक जोड़ लो कितने, तो 1 2 3 4 5, 5 है तो एक जोड़ो 6, 6 का आधा 3। यहां देखो 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा 3। यानी अगर इवन है तो डायरेक्ट आधा कर दो, लेकिन अगर अंकों की संख्या ओड है तो ओड में एक जोड़ के फिर आधा कर देना। यहां देखो 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा 3। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 3। यहां देखो कर लोगे, कर लोगे, यहां आ जाइए 1 2 3 4 5, तो 5 में एक जोड़ा 6, 6 का आधा 3। यहां आ जाइए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 विषम है तो एक जोड़ो, 2 से भाग दे दो, 8 का आधा 4, यानी इसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे मेरे बेटे? 4। अब ये है आपके सामने पेपर के क्वेश्चन 2023, बहुत जानदार, और 2024 के भी क्वेश्चन समझो। प्रताप हल्दर कह रहे हैं डाउट कैसे क्लियर करें? मेरे भाई मैं अपने बैचेज में एक व्हाट्सअप नंबर देता हूं, उस व्हाट्सअप नंबर पे मैं डाउट मंगाता हूं और वहां क्लियर करते हैं। अभी सवाल पाइए। तो मेरे बेटे कितने अंक होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 विषम में एक जोड़ो, 8, 8 का आधा करोगे 4, आंसर 4। मैं अपने बच्चों को कोई चीज रटवाता नहीं हूं, हाईली कॉन्सेप्चुअल समझाता हूं, लेवल वाइज, स्टेप वाइज। अब आप ये समझ गए कि ऐसा होता क्यों, आधा क्यों होता है। इससे पहले दिमाग शैतान हो जाता। आज तक जितने भी इसके ऊपर सवाल आए उतने ही ले रहा हूं, एक भी अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 2 8, 8 का आधा सीधा ही निकल रहा है 4, बात ही खत्म हो गई। हाँ ना मेरे बेटे? आइए, कहते हैं इसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का आधा बेटे डायरेक्ट 6 हो जाएगा, तो आंसर 6। हाँ ना मेरे बेटे? अब ये मैं करा ही चुका हूं आपको टाइप 6, तो अब आते हैं ऊपर, टाइप 5 हो गया, अब टाइप 4 पे आते हैं।
अब मेरे प्यारे बच्चों, हम टाइप 4 कर रहे हैं स्क्वायर रूट में, जो कि लास्ट टाइप है। यहां हम चर्चा करेंगे कि किसी सवाल में अगर डिटेल मेथड की जरूरत पड़ती है स्क्वायर रूट निकालने की, तो कैसे सवालों को किया जाए। आ जी, पहला सवाल बताइए। सवाल में कह रहा है कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए 6412 में ताकि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब बड़े ध्यान से देखना, 6412 में कौन सा नंबर ऐड किया जाए, विच नंबर शुड बी एडेड सो दैट result would be a perfect square number, result would be a perfect square number. So what are the ways to solve this? तो मेरे बच्चे, सबसे पहला तरीका है कि जो सवाल में दिए हैं ऑप्शन, उसके आधार पे चला जाए। कैसे? बेटे ध्यान देना, पहला है 147। अगर मैं n की वैल्यू 147 ले लूं, अगर मैं n की वैल्यू 147 ले लूं, तो बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैं 147 यहां ले रहा हूं, मैं अलग अलग तरीकों से बताऊंगा। देखो, सबसे पहला तरीका बता रहा हूं, डिजिटल सम का। डिजिटल सम का कैसे? जैसे इसका डिजिटल सम निकालें तो 6 4 10 और 1 11 और 2 13। 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4 है, यानी इसका अंदर इसका डिजिटल सम 4 है। कनपट्टी खोल के सुनना। अब ऑप्शन का डिजिटल सम देखते हैं। 7 4 11 और 1 12, 3 आया डिजिटल सम। 9 गया 4 और 1 5 आया डिजिटल सम। इसका 5 और 1 6 और 1 7 आया डिजिटल सम। 7 5 12 और 1 13, 3 और 1 4 आया डिजिटल सम। अब मेरे बच्चे, अगर मैं पहला ऑप्शन ठीक मान लूं तो इसका डिजिटल सम 3 है, तो 4 में 3 जोड़ा क्या है? 7। और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 0 9 1 4 और 7 हो सकता है। इसका मतलब ये मेरा आंसर हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे बच्चे में 5 जोड़ू 4 में तो 9 आ जाएगा, वो भी संभव है। अगर मेरे बच्चे में 7 जोड़ू तो 7 और 4 11। 11 का डिजिटल सम कितना आया? 2, और 2 किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम नहीं हो सकता। यानी मेरे बच्चे, सी ऑप्शन मेरा आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर नहीं होगा। अब आगे आते हैं डी पे। डी का डिजिटल सम कितना है? 4। तो 4 और 4 8। ये भी किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम नहीं हो सकता, तो ये भी मेरे बच्चे घाटा लग गया। ये एग्जाम के क्वेश्चन है, नो वन इज माय क्वेश्चन। मतलब सब कुछ पेपर के क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत हाईली कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको पढ़ा रहा हूं, लेटेस्ट अपडेटेड। बच्चे जो यूट्यूबर टीचर है वो तो जानते ही नहीं इन चीजों को, बहुत बच्चे हैं अभी। लेकिन एग्जाम के क्वेश्चन को कैसे तोड़ा जाना है वो सारी चीजें सिखा रहा हूं। अब मेरे बेटे, आप डिजिटल सम में फंस चुके हैं और आपके पास दो ऑप्शन आ गए, ए और बी। सी और डी कट गए, लेकिन ए और बी आ गए। करके देखते हैं। अगर मेरे बच्चे एन की वैल्यू 147 ले लूं, तो जोड़ूंगा तो 7 और 2 9, 4 और 1 5। अब मैंने एक नियम बताया था कि अगर मेरे बेटे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि अब जो रिजल्ट आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आखिरी अंक 1 हो, 4 हो या 7 हो, तो ध्यान रखना। नहीं, 1 4 7 नहीं बताया था मैंने, माफ करना। नियम था 1 4 9। थोड़ा पेशेंस रखना भाई। हाँ, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 4 और 9 होगा, तो मेरे बच्चे दाही का अंक जो होगा वो क्या होना चाहिए था? इवन नंबर होना चाहिए। 1 4 9 हो तो मेरे बच्चे दाही का अंक क्या होगा? इवन नंबर होगा। दाही का नंबर क्या होगा? इवन नंबर होगा। हाँ जी, मेरी बात समझ रहे हैं? अब आइए, तो यहां 1 4 9 था। 1 4 9 पे मैंने क्या कहा था कि दाही की संख्या क्या होनी चाहिए मेरे बेटे? इवन नंबर। लेकिन अगर मैं इसे जोड़ता हूं, अगर मेरे भाई मेरे दोस्त मैं इसे जोड़ रहा हूं, तो दाही का अंक जो आ रहा है वो 5 आ रहा है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो फिर बचा मेरा बच्चे मेरा ऑप्शन भी। देखिए, चतुराई अगर आप में है तब तो आप खेल खेल जाएंगे, और चतुराई नहीं है तो फंसेंगे। अब मेरे बच्चे चर्चा करते हैं कि अगर इसी सवाल को डिटेल किया जाता तो कैसे करते। तो मेरे बच्चे, डिटेल का मेथड ये, बड़े प्यार से समझना मेरी सारी बातों को। समय जरूर लगेगा लेकिन बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। करो क्या कि 6 4 1 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालो। 2 2 का जोड़ा बना दिया। ये आप कहोगे 8 का बाद 64 आया, 8 8 64। बहुत बेहतरीन सर, मजा आ गया। 0 आया, उतारा 12। अब सर, अब सर 8 है तो 8 में 8 जोड़ेंगे क्या आएगा? 16। बड़ी गजब बात हो गई सर। अब सर मैं यहां कुछ भी करूंगा, कुछ भी करूंगा, अगर मैं यहां 0 ले देता हूं, तो इसका मतलब 0 को 160 से गुना करूंगा, 0 आएगा। उस केस में फिर रिमाइंडर आया 12, तो यानी 12 कम हो जाता है, यानी 6412 से, 6412 में से अगर 12 घटा देते तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। लेकिन उसने घटाना नहीं कहा, उसने कहा जोड़ना है, ऐड करना है। तो इसका मतलब मेरे बेटे, फिर यहां 0 नहीं लेना चाहिए हमको, फिर हमको लेना चाहिए था यहां 1। फिर हमको क्या लेना चाहिए था? 1 लेना चाहिए था। फिर हमको मेरे बेटे 1 लेना चाहिए था, क्योंकि हमें जोड़ना है, घटाना नहीं। तो अगर मैं 1 ले लूं
तो भैया एक को 161 को एक से गुना करूंगा तो आएगा 161। और जब 12 में से 161 घटाएंगे तो मेरे बेटे 2 में से एक, या एक आया। आता है ये बात करने की नहीं, गलत करा रहा हूं। 12 में से 161 घटाओगे तो 161 बड़ा है ना, तो 161 में से 12 घटाओगे तो 11 में 2 गया 9, 11 में 2 गया 9, और यहां क्या बचा मेरे बच्चे, 5, 5 में गया 4, 1। तो यानी 149 ये नंबर कम रह रहा है, 149 कम रह रहा है। मतलब अगर इस नंबर में 149 और जोड़ देंगे तो 149 जोड़ते ही 12 और जमा 149 जोड़ते तो 161 आ जाता और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो इस केस में मेरे बच्चों आंसर आ जाता हमारा ऑप्शन बी। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। हो सकता है अभी इस मेथड की इंपॉर्टेंस नजर ना आए, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएगी। आइए, कहता भाई 3250 में क्या जोड़ें, 3250 में क्या जोड़ें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पहला मेथड ही मैं डिजिटल सम लगा देता हूं, या यूनिट डिजिट पकड़ लेते हैं। तो हमें पता है कि यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकते। अच्छा, घटाना है, सॉरी सॉरी, घटाना है। यहां क्या कह रहा है मेरे बेटे, घटाना है, घटाना है, सब्ट्रैक्टेड, तो घटाना है। तो मेरे बेटे एक बात बताओ, अगर मैं एक घटाता हूं यहां, तो एक घटाते ही लास्ट 49 आएगा, जो कि सही है, क्योंकि 1, 4 और 9 अगर है, अगर किसी नंबर के आखिरी अंक, तो मेरे प्यारे बच्चों उससे अगला जो अंक होगा ढाई का, उस पर इवन होना चाहिए, तो है यहाँ, तो एक से तो सेट हो रहा है घटाने पे। हाँ ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस से चीजें समझ में आएगी। अगर आप दो घटाओगे तो, अरे नाराज क्यों हो रहा है भाई, अगर आप दो घटाओगे इसमें से तो 10 में 2 गया 8, और किसी भी परफेक्ट के नंबर का यूनिट डिजिट 8 हो सकता है, आप कहेंगे नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। हाँ ना, अगर मेरे बेटे में यहां 2 की जगह 3 घटा दूं, सी ऑप्शन ले लो कि भाई 3 घटा दें, तो मेरे बेटे 3 घटाओगे तो 10 में 3 गया 7, तो आएगा यूनिट डिजिट 7। तो बताओ किसी परफेक्ट के नंबर का यूनिट डिजिट 7 हो सकता है, नहीं हो सकता। सर ये भी गलत हो गया, ये क्या हो गया सर, गलत हो गया। अब है सर डी ऑप्शन कि सर 4 घटा दें, तो अगर सर 4 घटाओगे तो 10 में 4 गया 6, और यहां बचा 4, 46 आया। ये भी आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सर नियम है कि अगर इकाई का अंक 6 आया तो दहाई के अंक पे हर हाल में ओड नंबर होगा, विषम संख्या होगी, यानी 1, 3, 5, 7, 9 होगा, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी सर ऑप्शन डी भी गलत आ गया। तो मेरे बच्चे बचा क्या, ऑप्शन ए। बचा क्या मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए। कितने बच्चे ऐसे हैं, हाथ हिलाइए, जो ये समझ गए, जो ये समझ गए कि मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो तुम्हारे मन तक बात पहुंच गई। यस सर लिखें, हाथ हिलाएं, जो मर्जी करें, बट इंडिकेट मी वेरी मच, क्योंकि पेपर के क्वेश्चन है हु बहू आने, और मैं आपको हर तरीके से ब्रेक करके दिखा रहा हूं सवाल को। बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आ रहा छोड़ो, दोबारा बता दो। देखिए अब मेरे बेटे इसे डिटेल समझा रहा हूं। अगर इसे डिटेल करते तो भैया 3250 है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो सर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक तरीका था कि जोड़ा बनाओ, दो जोड़े बना दिए। अब सर 50, 32 जोड़े बना दिए तो 5 का और 25, 6 का और 36, तो 5 ही लेना होगा। तो पांचों पांचों 25, 32 में 25 गया मेरे भाई, बचा 7, उतारा 50। अब 5 में 5 जोड़ा 10। अब खुद सोचो यहाँ क्या लिया जाए, कि 750 या उससे छोटा है तो सर 7 ले लेते हैं। तो सातों सातों सर 49, 749 आया, घटाया तो क्या आया, 1। इसका मतलब अगर इस नंबर से एक घटा दोगे तो सेटिंग बैठ जाएगी, तो पहला ही ऑप्शन था ए। हाँ है ना, पहला ही ऑप्शन था ए। एक भाई कह रहा है और बताओ, अरे 10 ले मेरे भाई, सवाल तू मांग तो सही, क्वेश्चन यहां तो पढ़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। कहता है सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 2800 से घटाने पर, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2800, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, घटाना है, कौन सा ले बेटे, दिमाग दौड़ाना, हर एक चीज को डिटेल नहीं करना। चलो पहले आपकी बारी, फिर मैं कराऊंगा। अब आपकी बारी है। आइए मेरे भाई। सर सीपीयू में अरिथमेटिक कितना आता है मेरे बच्चे, आज के टाइम में सबसे ज्यादा अरिथमेटिक पूछा जाता है हर एक एग्जाम। आइए भाई, देखो यार, जीरो में से 6 घटाओगे तो 4 बचेगा, जीरो में से 6 घटाओगे मेरे बच्चे क्या बचेगा, 4, है ना। 3 घटाओगे तो बचेगा 7, और 7 किसी भी परफेक्ट के नंबर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो मैंने यहीं से छटनी कर दी कि भाई 73 मेरा आंसर नहीं होगा, बाकी जो हो, 9 पे 1 आ जाएगा, 9 पे 1 आ जाएगा, वो सब संभव है। क्लियर है मेरे बच्चे। अब लड़ाई लड़ते हैं आगे, घटाना है।
अब मेरे बच्चे मैं डिजिटल सम पे चला जाता हूँ। ये बताओ इसमें से मुझे घटाना है ऑप्शन में जो वैल्यू होगी, और फिर जो आंसर आया मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो बेटे सबसे पहले बताओ कि इसका डिजिटल सम कितना है। तो 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम, 10 का डिजिटल सम कितना आया 1। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट और बताना है। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई 2800 में से आप 53 घटाओ, डिजिटल सम बताओ क्या आएगा। तो आप यहां कहेंगे सर देखो 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम कितना आया 1, क्योंकि 10 का डिजिटल सम आया 1। अब सर एक में से यहां 5 और 3 8 कैसे घटाऊं, मेरी तो मजबूरी में फंस गया, एक में से 8 कैसे घटाऊं। तो मेरे बेटे जब ऐसी जगह फंस जाओ ना, तो आप इस डिजिटल सम 1 है ना, तो इसमें अपनी तरफ से 9 जोड़ दोगे तो 9 और 1 10 बन जाएगा। तो 10 भी वही चीज है, अब 10 का भी डिजिटल सम लोगे तो एक ही आएगा। तो ऐसे केस में जो एक था ना, इसमें अपनी तरफ से 9 जोड़ दो तो ये बन जाएगा 10, 10 में से 8 गया, 2 डिजिटल सम आ जाएगा। ऐसे दिमाग दौड़ाना सीखो, ठीक है जी। तो इस सवाल में इसका डिजिटल सम 1 लिखो, और 1 से घटाना आपके लिए शायद मुश्किल होगा, तो आप क्या करो 10 ही ले लो इसे, ठीक है। और यहां डिजिटल सम चेक करते हैं, यहां आया 9 ना, माफ करना 6 आया, यहां डिजिटल सम आया 6 और यहां आया 0। अब देखना किस में घटाने पे आंसर आएगा। अब मुझे ये बात पता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 0 या 9 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, पहली चीज। अब अब बेटे 10 में से 6 घटाऊंगा 4 आ जाएगा, यानी ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर। और 10 में से 0 घटाऊंगा तो भैया 10 आ जाएगा, 10 मतलब डिजिटल सम 1, वो भी परफेक्ट स्क्वायर है। यानी डिजिटल सम से ए सी ओ डी में मैं छटनी नहीं कर पाया, डिजिटल सम से मेरे बच्चे में ए सी ओ डी में छटनी नहीं कर पाया, ए सी ओ डी में मैं छटनी नहीं कर पाया। यहां तक की बात समझ रहे हैं? किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। पक्की बात है। आई अब और सारे तरीके एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूं कि और कैसे कैसे सोचा जा सकता है। डी लेके दिखाता हूं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अगर मेरे बेटे में ले लूं, नो ले लूं यहां पे, तो आप मुझे बताओ 10 में से 9 गया 1, बिल्कुल। यहां कितना था सर 9, यहां कितना था मेरे बच्चे 9। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो 9 91 आया। क्या आया मेरे बच्चे 91 आया। मैंने एक नियम यह भी बताया था कि अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 1, 4 या 9 है, अगर किसी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या का आखिरी अंक 1, 4 या 9 है, तो हर हाल में इसका जो दहाई का अंक होगा वो हर हाल में इवन होना चाहिए। इवन माने सम होना चाहिए, हाँ है ना। लेकिन 9 विषम है तो ये काटा लग गया, तो इसका मतलब मेरे बच्चों ये मेरा आंसर नहीं है, डी। हाँ है ना। अब लेता हूं 69, सी ऑप्शन लेता हूं। अगर मेरे बच्चे में 69 ले लूं, ध्यान देना मेरी बात पे, तो 10 में से 9 गया 1, ध्यान दोगे, हासिल लोगे, 10 में 9 गया 1, यहां पर 9 9 में 6 गया 3, फिर से वही बीमारी आ गई कि इवन नंबर नहीं आना, मतलब इवन नंबर आना चाहिए। अगर 1 4 9 है तो आखिरी दूसरा अंक क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। तो ऑप्शन सी भी कट गया, अब बचा ए, ये मेरा आंसर आ गया, हाँ है ना। लेकिन अगर मेरे बच्चे मैं इस क्वेश्चन को डिटेल करूं तो कैसे करूं? देखिए मेरा काम है मेरे बच्चों को हर तरीके से मजबूत करना, केवल एक दो तरीके से नहीं। देखिए अगर मैं डिटेल करता तो दो दो के जोड़े बनाता, यहां बनता 5 का। अब थोड़ा फास्ट करना कैलकुलेशन, 5 का और 25, और 25 में से घटाएंगे मेरे बच्चे 3। अब 5 और 5, और ये दो जोड़ा उतरेगा, तो 5 और 5 10। अब यहां क्या लेके 300 आए, तो आप कहेंगे देखो सर ये बात तो तय है कि 300 नहीं, 3 तो नहीं ले सकते, क्योंकि 3 को 103 से गुना करोगे बड़ा चला जाएगा। तो सर लो ये कि आप 2 ले लो यहाँ, तो 102 को 2 से गुना करोगे आएगा 204, और 204 लोगे तो घटाओगे 96, यानी शेषफल आ रहा है 96। अगर ये 96 घटा दे रिमाइंडर तो मेरा आंसर आ जाए, तो ऑप्शन ए ही मेरा डायरेक्ट आंसर आ रहा है। ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाए। हाँ जी, करिए जिस सवाल को। कहता कौन सी संख्या जोड़ी जाए 4931 में, 4931 में विच वन नंबर इज एडेड सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बताओ भाई, देखो एक ही सेकंड में समझ गया कि ये और ये मेरे आंसर नहीं हो सकते। आप कहें क्यों? क्योंकि सर दिमाग थोड़ा सा तो दौड़ाओ, 111 में एक आता आखिरी अंक, एक और एक दो आएगा। डी ऑप्शन लूंगा मैं 121, तो भी एक और एक दो आएगा। और यूनिट डिजिट किसी भी हालत में 2 3 7 8 नहीं हो सकता। आप कहोगे हाँ सर बात तो आपकी सही है, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ए और डी तो मैंने काटा आ गया। अब मेरे लिए जो लड़ाई है ना सर जी, वो है बी और सी, वो है मेरे भाई बी और सी। और जोड़ना है इस बार, घटाना नहीं है, हाँ है ना, जोड़ना है घटाना नहीं है। अब मैं 115 ले लूं, 115 ले लूं, तो ध्यान दोगे तो 5 और 1 6, 3 और 1 4। ये बात भी अनेकों अनेक बार डिस्कस कर चुका हूं कि अगर इकाई का अंक 6 है तो दाही का अंक जो होगा वो हर हाल में ओड नंबर होगा, विषम संख्या होगी। अनेकों बार ये चर्चा कर चुका हूं, बात बता चुका हूं आपको। विषम संख्या होगी यानी 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू मस्ट हैव टू नो अबाउट दैट, हाँ है ना। तो कितने बच्चे मेरी बातों को समझने लगे?
कितने मेरे बच्चे मेरी बातों को समझने लगे? जल्दी से आंसर करिए भाई। जो समझने लगे मेरी बातों को, मेरे इशारों को, यस सर लिखो। जो नहीं समझ रहे हो नो सर लिखो। प्लीज कमेंट समथिंग। कुछ तो कमेंट करो बाबू। यस सर। और अभी भी नो सर लिख रहा हूं, ढक्कन नो। जो जो बच्चा नो सर लिख रहा है, आओ इसको डिटेल समझते हैं, इसके बाद फिर डिटेल नहीं बताऊंगा, फिर शॉर्ट में ही चर्चाएं होंगी। भाई ये बताओ, 4 9 3 1, 4 9 3 1। देखिए, अपने को जो पढ़ाना है शांति से पढ़ाना, तरीके से पढ़ाना, जबरदस्त पढ़ाना। आओ मेरे बेटे, अब ध्यान दो। दो दो का जोड़ा बनाएंगे भैया। 7 का वर्ग 49, सीधा सीधा कट रहा है। 49 गया तो 0 आया, 31 बचा। अब 7 और 7 14 आ गया। अब खुद ही दिमाग दौड़ा के देखो कि भैया जोड़ना है, तो अगर मैं यहाँ 0 ले दूंगा तो 31 कम आ जाएगा, तो मुझे लेना चाहिए 1। तो भैया ये आएगा 141। तो 141 में से 31 घटाएंगे तो बचेगा क्या? 110। यानी माइनस में रिमाइंडर आ गया 110। अगर माइनस में आ गया तो इसका मतलब इसके अंदर 110 जोड़ दो, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बच जाएगा। अब मेरे बेटे ये बता दो कि अब तो समझ गए या अब भी नो सर ही लिखे जाओगे? है? बताइए। कहता है 6072 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए तो क्या क्या जोड़ दें इसमें कि कमाल हो जाए? तो सबसे पहले यूनिट डिजिट पकड़ के देखो। 10 आंसर नहीं हो सकता सर। क्यों नहीं हो सकता? सर नियम है, जोड़ोगे तो आखिरी अंक 2 आएगा, और 2 3 7 8 नहीं हो सकता यूनिट डिजिट। ये तो काटा मार दो। तो सर बी कट गया। सर सच मायने में डी भी कट गया। कैसे कट गया सर डी? सर डी यूं कट गया कि अगर आप 16 लिखोगे तो 6 और 2 8 आएगा, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। सर अगर और मन की बात करोगे मोदी जी की, तो 6 भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सर जी 6 और 2 8, ये भी यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। तो सर जी आंख बंद करके कह दो ना, कह दो ना, कह दो ना, यू आर स्वीट स्टूडेंट्स। तो मेरे बच्चे आप समझ गए होंगे कहानी का मतलब। अगर मुझे इसे डिटेल करना है तो हाउ डू वी मेक ए डिटेल 6072 को। देखिए, एक बार हाथ पकड़ लिया मैंने, फिर छोड़ूंगा नहीं। 8 का तो जाएगा नहीं, 8 का वर्ग 64, 7 से जाओ, 7 का वर्ग 49। तो 16 में 60 में से 49 गया मेरे बच्चे, क्या बचा? 11। अब उतारा 72। अब भैया 7 और 7 14। अब देखो यार, 14 6 84, 14 7 98। भाई यहाँ ऐसा डिजिट लिखना है ताकि उसको उसी से गुना करें तो आए। 14 7 98, 14 8 112। 112 जा सकता है। 8 8 64 हो सकता है। 8 से लेके देखते हैं। 8 8 64, 8 चौक, क्योंकि मुझे जोड़ना है तो बड़ा लेके चलो। 8 8 64 हासिल 6, 8 8 चौक 32 और 6 38, और 8 का 8 और 3 11, 1184। मुझे जोड़ना है तो बड़ा ले लो, तो घटाओगे तो यहाँ बचा -12। यानी इसका मतलब 12 की कमी, 12 जोड़ दोगे तो कमाल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। मदान बम्बू भाई अभी डाल देंगे, 4 से 5 दिन का टाइम दे दें। क्लियर है? मदन भाम्बू, इज दैट ओके फॉर एवरीवन? बताओ मेरे दोस्त, कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि 6683 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? डिटेल आप लोग कर लेंगे, आपने कहा मजा आ जाएगा। 3 के साथ यूनिट डिजिट क्या जोड़े? 3 और 1 4, ठीक है। 3 और 1 4, ठीक है। 3 और 1 4, सब में एक है तो सारे सेट बैठेंगे, यूनिट डिजिट से नहीं जाएगा। अगली बात ये देख लेना, मैंने ये बताया था कि 1 4 और 9 हो तो दाही का अंक जो होना चाहिए, दाही का अंक जो होना चाहिए मेरे बच्चे, वो क्या होना चाहिए? तो वो इवन नंबर होना चाहिए। ये मैंने बात आपको एक्सप्लेन करी है, दहाई का अंक इवन नंबर होना चाहिए। तो आप 61 जोड़ोगे तो भी 4 ही आना है। ये तो यहां 8 और 6 14, सही है, ये हो सकता है। लेकिन अगर मेरे बच्चे में यहां 5 जोड़ता, तो 5 जोड़ता 51 जोड़ देता, तो 3 और 1 4, 8 और 5 13। ये तो 3 ओड नंबर आ गया, ये तो गलत है, क्योंकि मैंने कहा ना इवन डिजिट आना चाहिए, तो ये गलत आ गया। अब 41 जोड़ोगे तो 8 4 12, वो ठीक है, लेकिन 31 जोड़ोगे ना बेटे तो फिर गलती में आ जाओगे। अगर यहाँ 31 जोड़ोगे ना, तो देखो 3 और 1 4, 8 और 3 11, जबकि 4 के बाद इवन आना चाहिए था। इसका मतलब मेरे बच्चे 51 और 31 मेरे काटा लग गया। 51 31 मेरा काटा लग गया। छोटी छोटी बातें पकड़नी होगी बाबू। अब अब सर, अब पकड़ो डिजिटल सम। देखो सर, इसका डिजिटल सम जोड़ना था ना इसमें, हाँ ठीक है। तो 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 3 23, 23 का 3 और 2 5। इसका डिजिटल सम 7 है, इसका डिजिटल सम 5 है। अब देखते हैं भाई, 5 में 7 जोड़ दूंगा तो 5 और 7 12, 12 का डिजिटल सम 3। ये तो गलत बात है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो डिजिटल सम है वो हर हाल में 0 9 1 4 और 7 हो सकता है, 3 तो हो ही नहीं सकता। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा कट गया। ऑप्शन सी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर, क्योंकि 5 में 5 जोड़ते 10, 10 का डिजिटल सम 1, वो संभव है। हाँ है ना मेरे बेटे? अब तो हाँ भर लो खसमो, इतनी देर होगी ना करते।
अब ये डिटेल बताता हूं लास्ट तरीके से, इसके बाद फिर इससे डिफरेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। आइए मेरे दोस्त, नंबर था 6683 और मुझे जोड़ना है ना, तो दो दो का जोड़ा बनाऊंगा। तो भैया 8 से लूंगा तो 8 8 64, ये तो सेट हो गया जी। बचा कितना बाबू, 283। अब 8 और 8 16 आ गया, तो नेचुरल सी बात है यहां 2 लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़ा चाहिए मुझे जोड़ना है। तो 2 लूंगा, तो भैया 2 का दो दूनी 4, 2 6 12 और 2 एकम 2 एक 3। यही आ रहा है ना भाई, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 एकम 2 एक 3, 324। घटाओगे क्या आया, तो 4 में 3 गया 1 और 12 में 60 गया 4, -41। इसका मतलब इसमें 41 जोड़ना होगा, तो आपका मामला सेट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने भर भर के इस टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट दिमाग का खुले। सर डिजिटल सम चेक करें, यूनिट डिजिट चेक करें, 6 आया तो क्या करें, 1 4 9 आया तो क्या करें, 5 आया तो 2 5 आना चाहिए। सारी बातें छोटी छोटी हमारे दिमाग में जमनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हमें आगे काम करना है। ये आप खुद करेंगे, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। अब यहां मैं कराऊंगा, यहां कह रहा है गुणा करने पर मल्टीप्लाइड। तो मेरे बच्चे, जब मल्टीप्लाइड की बात आएगी ना, जब मल्टीप्लाइड की बात आएगी, तो डिटेल मेथड ऑफ स्क्वायर रूट विल नॉट बी एप्लीकेबल एट दैट टाइम। वो जोड़ने घटाने में काम आता है, लेकिन हम कैसे करें। देखो यार, 21,600 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करा के परफेक्ट के नंबर आना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं मेरे बच्चे डिजिटल सम से जाने की कोशिश करता हूं। यहां डिजिटल सम 6 और 1 7 दोनों, डिजिटल सम बना 0। अगर मेरे बेटे 0 बन गया इसका डिजिटल सम, तो इस नंबर का डिजिटल सम मैं जो मर्जी लगा दूं, ए भी लगाऊंगा तब भी डिजिटल सम 0 आएगा। तो इसका मतलब ये सवाल डिजिटल सम से सोल्व ही नहीं होगा। फिर से ध्यान देना भाई, इसका डिजिटल सम कितना है, 0। तो 0 को मैं किसी से भी गुना करूं, चारों ही ऑप्शन से गुना करूंगा, तो डिजिटल सम 0 ही आएगा और चटनी नहीं होने देगा। फिर क्या किया जाए, तो फिर करा ये जाए मेरे बेटे, इसको डिटेल सोल्व करना होगा। कैसे, ये देखो ध्यान से। हमें देखना है कि जोड़े कैसे बनाते थे। जैसे मान लो 625 का वर्गमूल निकालना है, तो हम पहले क्या करते थे छोटी क्लासों में, ये मेथड क्या करते थे। 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5, फिर 5 से भाग जाएगा, फिर 5 से भाग जाएगा, और तब तक भाग देते रहो जब तक पेन ना टूट जाए, मतलब सोल ना हो जाए। तो 625 इसे आप लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। फिर मेरे बच्चे हम बनाते थे जोड़े, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, हाँ है ना। ये बनाता था सारी कहानी का परफेक्ट स्क्वायर। हाँ जी, अब आते हैं सवाल पे। तो इस सवाल में क्या करो, इसे लिख लेते हैं 216 गुना 100। मुझे 100 में तो लोचा ही नहीं है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बना ही रहा है, हाँ है ना। इसको 216 की कहानी समझते हैं। 216 को जब ऐसे ब्रेक करोगे तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा, 6 से जाएगा 6 दूनी 12, 6 3 18 और 6 6 36, फिर 6 से जाएगा 6 6 36, फिर 6 से जाएगा 6 कम 6, छोटे में ब्रेक कर सकते हैं। तो 216 को लिखेंगे 6 गुना 6 गुना 6 और 100 को 10 गुना 10 लिखते हैं। अब मेरे बच्चे, मुझे ये देखना है, सवाल में ये पूछ रहा है कि भाई इसे किससे गुना करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो बेटे ये जोड़ा बन गया, बन गया, ये जोड़ा बन गया, बन गया, बचा क्या, 1 6। ये 1 6 जोड़ा नहीं बना रहा कहीं, तो इसके लिए दुल्हन ढूंढ के लाओ, 6 लिख दो। तो इसकी दुल्हन का नाम 6 होगा, तब ये भी जोड़ा बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मेरे बेटे बताओ, कान खोल के, राम राम भाई अमन, ये बताओ कितने बच्चे मेरी बात समझ गए, जल्दी से बताइए। मोहित क्या, गडलिंग क्या नाम है भाई, सिनेमा एंड स्पोर्ट्स मेनिया, ज्योति मिश्रा, दर्शन, अक्षय, तुषार, थैंक यू मेरे बेटा। आओ अब इस पे आओ। कह रहा भैया 59 535, 59 535 को किससे गुना करें, किस नंबर से गुना करें कि जो रिजल्ट आए इट वुड बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और आपसे वो ये पूछ रहा है कि जो एन नंबर आएगा ना, कह रहा है द स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड विद 59535 टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज एक्स, द सम ऑफ डिजिट ऑफ दैट नंबर। पढ़ो एक बार, द स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट इज टू बी मल्टीप्लाई, हिंदी में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, कौन सी न्यूनतम पूर्ण संख्या है जिसे 59 535 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या x प्राप्त होती है। टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज x, द सम ऑफ डिजिट ऑफ दैट नंबर इज। कुल मिला के ये पूछ रहा है कि n के डिजिट का सम बताओ, यानी कौन सा नंबर है जिसे इसे मल्टीप्लाई करें परफेक्ट स्क्वायर। अब मेरे बच्चों ध्यान दो, अब हमें डिजिटल सम दौड़ाना है सबसे पहले। भाई इसके अंकों का योग पूछा है, इसके अंकों का योग पूछा है, और इसके अंकों का योग उसने दे ही रखा है नीचे। तो इसको निकालते हैं, 5 गया, 5 5 10 और 5 15 और 3 18, फिर से ऐसी तैसी हो गई। 18 का मतलब डिजिटल सम क्या आ गया, 8 1 9, 9 का मतलब 0। अब 0 को मैं किसी से भी गुना करूंगा मेरे बच्चे, फिर फंस जाऊंगा। यानी कुल मिला के सवाल को भी हमें डिटेल ही बाबू सोल्व करना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं सवाल को करने का।
तो क्या किया जाए सर? तो किया ये जाए सर, इसके फैक्टर निकाले जाए। 59,535, 59,535। आओ मेरे भाई, सबसे पहले 5 से जाता दिखाई दे रहा, काटो। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 नीम 45, 0 5 7 35, यही आया भाई। अब किससे जा रहा है भाई? 7 दोनों 9 से भाग जा रहा है, तो 9 एकम 9, कितना बचा मेरे बच्चे? 2, 9 3 27, 2 बचा, 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 3 6 2 8 1 9, फिर से 9 से जाएगा। 9 एकम 9, कितना बचा मेरे बच्चे? 4, 9 चौक 36, 6 9 7 63, बहुत बढ़िया भाई। 7 4 11 और एक 12, 3 से जाएगा, 3 चौक 12, 3 नीम 27, ये मेरे बेटे 7 और 7 से जाएगा। ये कहानी आई मेरे बच्चे। 5 गुना 9 गुना 9 गुना 3 गुना 7 गुना 7, यानी 2 बार 9 आ गया, 2 बार 7 आ गया, 5 और 3 अलग से बैठ गए। यानी मेरे बेटे इसे हम लिख सकते हैं 2 बार 9 आ गया, 2 बार 7 आ गया, एक 3 बच गया, एक 5 बच गया। अब कह रहे इसे किससे गुना करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो मेरे बेटे परफेक्ट स्क्वायर के लिए जोड़े, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, बनाओ तो 3 से गुना करके। 5 का जोड़ा नहीं बन रहा तो 5 से गुना करो। तो इसका मतलब मेरे बच्चे 5 3 15 से गुना करना पड़ेगा, यानी एन की वैल्यू 15 होगी, जिसे मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। अब वो ये कह रहा है कि 15 के अंकों का योग, तो 5 और 1 6, तो मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा 6, ऑप्शन ए। अब मेरे कितने भाई जो मेरी बात समझ गए? आज क्लास थोड़ी लंबी होगी लेकिन बात को समझो, बढ़िया हो गई। कहता है 4 अंकों की कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है? कहता है इन चारों में कौन सा ऐसा नंबर है जो कंप्लीट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है? तो ये पेपर के क्वेश्चन है सारे सारे। तो परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने के तरीके हैं, आखिरी अंक क्या नहीं हो सकते? 2 3 7 8, मान लीजिए बात। फिर ये बताया था बेटे कि अगर 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 कुछ नहीं, अब ढूंढना चालू करते हैं। देखो, वैसे ही सवाल डाटा छोटा है तो हम सभी वैसे ही बता रहे हैं, लेकिन अगर ढूंढना हो तो कैसे? डिजिटल सम लेते हैं। 9 9 1 डिजिटल सम से सेट हो रहा है। यहां देखें तो 9 गया, 7 4 11, 1 और 1 2, इसका डिजिटल सम सेट नहीं हो रहा, इसका हो रहा है। यहां देखें इसका भी हो रहा है, यानी डिजिटल सम से मेरे बच्चे बी सी डी मेरा बिल्कुल ठीक आंसर है, बी सी डी मेरा ठीक आंसर। लेकिन मैंने एक कहानी बताई थी कि अगर किसी संख्या के आखिर में 1 आए, 4 आए या 9 आए, तो ध्यान ये रखना उससे पहले वाला जो डिजिट होगा वो हर हाल में इवन नंबर होगा। पहले वाली संख्या क्या होगी मेरे बच्चे? इवन नंबर होगी। पहले वाला नंबर क्या होना चाहिए मेरे दोस्त? इवन नंबर होगा। अब यहां आप देखेंगे कि 9 आया हुआ है, लेकिन 9 से पहले वाला नंबर क्या है? ओड है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर मेरे बेटा नहीं है। अब आप फंसे हुए बी और सी पे, लगाओ दिमाग, क्या होगा? आइए मेरे दोस्त, अब आपके जितने भी नंबर थे आपने सब दौड़ा लिए। आपने नियम सीखा 2 3 7 8, बना दिया जी बात। डिजिटल सम सीखा, बना दिया बात। तो घबराना नहीं है, वापसी से उस लिस्ट को एक बार चेक करना है कि कहीं ना कहीं राज छिपा है तो उसी लिस्ट में छिपा है। आ जाओ। पहला नंबर था, आखिरी डिजिट 1 4 5 6 9 होना चाहिए, 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। डिजिटल सम भी चेक कर दिया हमने। उसके बाद का नियम ये था कि भैया इकाई का अंक 5 है तो 2 5 ये उसमें एप्लीकेबल नहीं हो रहा। फिर अगला था कि 1 3 5 7 9 है, तो जो 1 3 5 7 9 है मेरे बच्चे, तो नहीं सॉरी, इफ इट एंड्स विद 6, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है तो ओड नंबर होना चाहिए, तो वो भी एप्लीकेबल नहीं है। अगर इकाई का अंक 1 4 9 है तो दहाई में इवन होगा, ये एप्लीकेबल कर दिया, लेकिन दो में अभी इससे भी फंस रहे हैं। अब आते हैं 7वें पे। अगर किसी संख्या के आखिरी दो अंक 1 से 24 तक के परफेक्ट स्क्वायर के आखिरी दो अंक है, ये भी फंस नहीं रहा, इससे भी निकल रहा है। इस पे आ जाओ। कह रहा है अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो हम उसे अगर 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हर हाल में 0 1 और 4 बचाएगा, यानी या तो 8 से एग्जैक्ट हो जाएगा या फिर 1 बचाएगा या 4 बचाएगा। ये नियम बचा हुआ है जिसका इस्तेमाल हमने नहीं किया है। आ जाओ मेरे दोस्त, इसी नियम का बारी। तो देखो मेरे बच्चे, 0 1 यहां पे भी है, 0 1 यहां भी है, तो इससे तो छटनी हो नहीं रही। अब 8 से भाग देके देखते हैं। इसे 99 1 को 8 से भाग देते हैं, मन मन में दो। 8 एकम 8 बचा 1, 8 दूनी 16, 3 बचा, 8 या 24 6, 61 बचा। 61 को 8 से भाग देंगे, 8 7 56, 5 आया। क्या आया मेरे बच्चे? 5 आया। और ये नियम मैंने वहां समझाया था थोड़ी देर पहले यहां पे कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा मेरे ना, उसको 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 1 4 आना चाहिए, 0 1 4 आना चाहिए, 0 1 4 आना चाहिए। यहां पे ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ तो मेरे बेटे हम नाराज हो गए इस सवाल से। क्या मेरी बात समझे? तो इस लिहाज से ऑप्शन बी ठीक है, सी गलत है। हाँ जी भाई, देखिए हमें हर तरीके की चीजों के लिए तैयार होना है, केवल लफ्फेबाजी के लिए नहीं रहना, है ना? कहता है 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? इनमें सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? अब भैया डिजिटल सम लगेगा, यूनिट डिजिट तो पकड़ नहीं रहे। इसका डिजिटल सम एक आया, ये चल सकता है,
यहाँ 9 9 हो गया, 8 ये नहीं चल सकता क्योंकि इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है। यहाँ बात करें, इसका भी डिजिटल सम सही है, इसका भी डिजिटल सम सही है, यानी यहाँ मेरे बच्चे हम फंस गए ए बी और डी में। अगर मैं डिजिटल सम के हिसाब से चलूं तो केवल ऑप्शन सी ऐसा है जिसका डिजिटल सम गलत है, बाकी ए बी और डी का डिजिटल सम मेरे प्यारे बच्चों ठीक है। देखिए क्लास लंबी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसको खत्म करना है, आज वादा किए हैं हम आपसे बाबू। अब दिमाग दौड़ाओ ए बी और डी में। अब मेरे बच्चे जब आप जा रहे हैं तो आप एक चीज तो दौड़ा रहे होंगे दिमाग, और वो दिमाग की है मेरे बेटी पेपर के क्वेश्चन है, ठीक है, रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है। अब आपने दिमाग दौड़ाया कि सर ये कहानी तो सेट होगी, डिजिटल सम यूनिट डिजिट भी सेट हो रहा। अब सर एक नियम आपने देखा कि 8 वाला, उसको लगा के देखते हैं कि सर 8 से अगर भाग दें तो या तो एग्जैक्ट होगा, या 1 बचेगा या 4 बचेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। तो मेरे बच्चे 8 की विभाज्यता का नियम है, 8 की विभाज्यता का नियम है, यानी 8 की डिविजिबिलिटी है लास्ट 3 डिजिट इफ डिवाइड बाई 8। अगर किसी संख्या के आखिरी 3 अंक 8 से भाग हो गए तो समझो संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। मेरे बेटे ध्यान रखना कि 8 की विभाज्यता में केवल और केवल आखिरी 3 अंक देखने होते हैं, 8 की विभाज्यता में केवल और केवल आखिरी 3 अंक देखने होते हैं, पूरा नंबर भाग नहीं देना जैसे मैंने पिछले में दिया, पिछले में नहीं समझाया लेकिन अब समझा रहा हूं। आखिरी 3 अंक देखने मेरे बेटा, अगर आखिरी 3 अंक यहां देखेंगे तो 0 0 1, ये 8 से भाग जा रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इसे 8 से भाग दोगे तो 1 बचेगा, सही बात है। यहां 0 0 1 है, यहां पे भी 8 से भाग चला जाएगा, लेकिन यहां 101, 101 को 8 से भाग देना है, तो 8 एकम 8 बचा कितना, 2, 8 दूनी 16, 5 बचा, और 5 रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो डी काटा मार दिया। लेकिन अभी भी आप ए और बी पे फंसे हुए, ए और बी में मेरे बच्चे फंसे हुए। मेरे स्टूडेंट हैं तो जानते हैं कि 8 और 1 81 होता है, 1 से 2 छोटा, 8 से 2 बड़े, वो तो चतुराई जानते हैं, लेकिन बाकी बच्चे दिमाग दौड़ाओ। क्लियर है मेरे बच्चे? तो यहां आके मेरे बच्चे आप फंस चुके हैं, और जब ऐसी स्थिति में फंस जाए फिर आपको डिटेल सोल्व करना होगा। लेकिन विश्वास मानिए मेरा सवाल नहीं, पेपर के क्वेश्चन है, रेलवे के क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात ध्यान रखिए कि ये कॉन्सेप्ट आपको कईयों बार दिया है, छोटी छोटी बहुत सारी ट्रिक बताई है, जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं हर तरीके से हर सवाल सोल्व होगा, किसी सवाल में आप नहीं फंसेंगे, समझ लीजिए। तो ये बात आपने ध्यान दी है, 81 1 से 2 बार छोटा, 8 से 2 बार बड़ा, यहाँ 1 से तो 2 बार छोटा है लेकिन 9 से 2 बार दिक्कत है, बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए गलत है। आइए छोटी छोटी बातें पकड़नी, आइए भाई। कह रहा भैया ये एक नंबर है, ये एसएससी का क्वेश्चन है भाई, 270n, 270n एक 4 अंकों की संख्या है, तो बताओ n की क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहली बात तो ये कि 7 और 2 9, डिजिटल सम 9 आ गया, 9 का मतलब 0 आ गया, तो इस पूरे ही नंबर का जो डिजिटल सम आएगा मेरे बच्चे वो n आएगा। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 लूंगा तो सवाल का डिजिटल सम 1 आएगा, ये चलेगा, 4 लूंगा 4 आ जाएगा, 3 लूंगा तो नहीं आएगा, 6 लूंगा तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि डिजिटल सम 0 हो, 9 हो, 1 हो, 4 हो, 7 हो, ये चलेंगे, बाकी नहीं चलेंगे। तो मेरे बेटे सबसे पहली चीज ये कि सी और डी आपके कट गए, ए और बी अभी भी फंस गए, ए और बी फंस गए, बाकी कट गए। अब सर दूसरा खेल क्या, कि 2700 अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लूं, अगर मैं मेरे बेटे n की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो भी 0 1 सेट हो रही है, और 4 ले लेता हूं तब भी 0 4 सेट हो रहा है, क्योंकि 1 4 9 से पहले क्या होना चाहिए, इवन डिजिट, वो बन रहा है। अब मेरे बेटे जब आप दोनों ही सिचुएशन में फंस गए तो बताओ, तो फिर आप यहां क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे, और 8 से भाग देंगे, भाई n की जगह मैं अगर 4 लिख दूं तो 2704 आया, तो मेरे बच्चे फिर 8 से भाग दो, और 8 से भाग देने के लिए क्या चाहिए, आखिरी 3 अंक। शुरुआत में कितने अंक उसकी जरूरत नहीं, आखिरी 3 अंक का नियम। 8 से भाग देंगे, 8 8 64, कितना बचा भाई 6, 8 7 56, 5 बचेगा, ये गलत है, ये आंख बंद करके आंसर लगा दो, क्योंकि 8 से भाग देते हो तो रिमाइंडर 0 आए, 1 आए, 4 आए, देन इट वुड बी ओके फॉर एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये जितनी भी ट्रिक आपको सिखा रहा हूं हर ट्रिक से हर क्वेश्चन सोल्व होगा, सारे पेपर के क्वेश्चन है। मैं जानता हूं 1.5 घंटे से पढ़ रहे हो, पूरे परेशान हो चुके हो, लेकिन मैं भी तो पढ़ा ही रहा हूं ना आपको, है। आइए, बच्चों में इतनी ताकत कहां है, पढ़ ले तो सिलेक्शन ना हो जाए, वैसे चिल्लाते रहेंगे यूट्यूब पे, फ्री पढ़ा दो फ्री पढ़ा दो, पढ़ाए जब पढ़ने की इच्छा नहीं होती, 1 घंटे बाद ही सर ओवर हो गया। आइए मेरे भाई, कहता है एक्स के किस मान के लिए पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखो हम 5 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि 5 ले लेंगे तो 2 1 1 5 हो जाएगा, जबकि 5 के साथ हर हाल में 2 होना चाहिए, यानी 25 होना चाहिए, तब होगा। 5 हो गया। 6 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, 6 हो जाएगा। 7 नहीं हो सकता,
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर यूनिट डिजिट अगर मैं यहाँ 7 लिख दूंगा तो 2 1 1 7 आएगा। इसका नियम है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता, इसलिए काटा लगा दो। अब मेरे बच्चे, मेरे पास ऑप्शन बी और डी बचा। तो अगर मैं 2 1 1 6 ले लूं और दूसरा मैं 2 1 1 9 ले लूं, तो मेरे बेटे मैं यहां से छटनी इस पे कर पाऊंगा कि नियम आप बताए थे सर कि आखिरी अंक 1 हो, 4 हो, 9 हो। तो सर आंख बंद करके कह दो कि उससे अगला अंक जो होगा दहाई का अंक वो इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन। जबकि यहां क्या है? और। यहां क्या है मेरे बेटे? और। तो इसलिए मेरे बेटे ऑप्शन डी आपका कैंसिल हो गया और ऑप्शन सी बिना चेक किए आपका आंसर हो गया। ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, हु बहू पेपर के क्वेश्चन है। हाँ जी। तो ये मेरे बच्चे आपका पूरा परफेक्ट स्क्वायर की कहानी मैंने समझा दी। मैंने आपको स्क्वायर निकालने सिखाए, डिफरेंट डिफरेंट वे से सिखाए। फिर मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया, डिफरेंट डिफरेंट वे से सिखाया। आपको ये बताया कि परिस्थिति ये हो तो ऐसा करो, ये हो तो ऐसा करो, ये हो तो ऐसा करो। आपके पास ब्रह्मास्त्र दे दिया आपको मैंने, और सारे शस्त्र मिल गए हैं। अब स्क्वायर रूट का कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे, फोड़ मारेंगे। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज की मेरी आखिरी क्लास है ये यूट्यूब की इस बैच पे। कल से मैं अपने बैच पे यूट्यूब पे ना, अपने कैजुअल प्लेटफॉर्म पे जो मेरा बैच है, ये जो 7 फरवरी से मेरा बैच चालू हुआ था, इस क्लास में लाइव क्लासें रहेंगी। और कल से यूट्यूब सेशन नहीं होगा, फिर मिलेंगे यूट्यूब पे मेरे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि जितना भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपको पसंद आया होगा और आपको मजा आया होगा यहाँ पे। कारण क्या है मेरे दोस्तों? ज्ञान जितना मिले, अगर अच्छा मिले तो इज्जत करो, टीचर की भी और कंटेंट की भी। क्योंकि ये जो इज्जत आप करोगे, ये ज्ञान आपको सही वक्त पे इज्जत बख्शेगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर आपको ये चीजें समझ आई हैं तो आप यूट्यूब पे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए और एंजॉय करिए। और मैं आपसे फिर मिलूंगा यूट्यूब पे, और मेरे जो बच्चे क्लासेस में हैं आपसे दोबारा मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कल। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू यूट्यूब कम्युनिटी, थैंक यू मेरे बच्चों।